थैंक यू सो मच हीरालाल मेंडिस, ज्वाइन मी हियर ऑन इंस्टाग्राम लाइव। आपका बहुत बहुत स्वागत क्रिकेट वाणी पर। थैंक यू बुझाइतो भाई हमको निश्चित एमजे लाइव रे आनी थिबारु बहुत निश्चित दिन तौर पर मेरे पास सवाल का पिटारा बहुत है। कुल मिलाकर मैं आपको 40 सवाल पूछूंगा और 40 सवाल से 5 सवाल ऐसा रहेगा जो इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर वो सवाल रहेगा जिसको हम रैपिड फायर बोलते हैं। और बहुत मजा आएगा आपके साथ बातचीत करते हुए। लेकिन थोड़ा सा आपके बारे में मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि ये हिटमैन क्या कप्तान रह चुके हैं, ये इमेज 11 के लिए बहुत सारे मुकाबला खेल चुके हैं, मनोज 11 तेलकोई के लिए एक मैच विनर बने थे। जब हम इस सीजन को उठाकर देखेंगे, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हम इनको मान सकते हैं। बतर बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, गेंदबाजी भी कर लेते हैं, विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं। यानी कि क्रिकेट का कीड़ा इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। और एक बार आपको ग्रांड वेलकम। पहला सवाल आपके सामने क्रिकेट वाणी की तरफ से, आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपका आइडेंटिफाई थोड़ा सा क्लियर कीजिए। मु भाई आगरपड़ार गोटे रोहितरा गाँ अच्छी रोहितरा गाँ रु जाऊँगी कि मत समस्ते जानते आगरपड़ा बोली कि से आगरपड़ा ठू 3-4 किलोमीटर हम रोहितरा ग्राम। मो ना एक्चुअली हीरालाल नायक। जी, हीरालाल नायक। लेकिन नायक मेंडिस का नाम कैसे जुड़ गया हीरालाल के साथ, ये कैसे शुरुआत हुआ था? 2009 बोधे 9 किंबा 8 ये मु आम गाँ पाखे गोटे सिटी स्कूल अच्छी एठू से आगरपड़ा पाखे सिटी स्कूल जी अच्छी से खेलते जाए अष्टम बोधे अष्टम नवम बेले खेलते जाए एटी ना समस्ते खेलती जेजे क्लब से जो सिटी स्कूल गोटे जेजे क्लब टीम थाए सेठी समस्ते प्राक्टिस करती बड़ पिला सब खेलती सेतबे मुझे खेलते जाए धीरे धीरे प्राक्टिस पाक जाऊली ଯାଇକି ମତେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳେଇଛନ୍ତି ଏଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମେଣ୍ଡିସ୍ ନୁହେଁ ଅଜନା ମେଣ୍ଡିସ୍ ଗୋଟେ ଥର ଏକାଥରେ 6ଟା ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲା ସେମ୍ जी ଡେଟ୍ ରେ ଆମର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜେଜେ କ୍ଲବ ପଟରୁ ଖେଳୁଥିଲି ଖାଲି ବୋଲିଂ କରୁଥିଲି 6ଟା ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲି ଆଉ ଆମର ଯିଏ क्या बात। ଜେଜେ କ୍ଲବ ଯିଏ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି ଆମର ସେ ଆମ ମୁଁ ଯୋଉ କଲେଜରେ ପଢେ ସେ କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଲେକ୍ଚର ବାପି ସାର୍ जी ସିଏ ମତେ जी ପଡିଆକୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ମେଣ୍ଡିସ୍ ସେଠି 6ଟା ୱିକେଟ୍ ନେଇଛି ଇଏ ଆମ ମେଣ୍ଡିସ୍ 6ଟା ୱିକେଟ୍ ନେଲା ଆଉ ସେ ମେଣ୍ଡିସ୍ क्या बात। ଡାକି ଡାକି ହେଇଗଲା ସେଉଠୁ तो ମେଣ୍ଡିସ୍ तब ନାଁ ଟା से ରହିଗଲା କି मेंडिस जो उन्होंने नाम दिया था वो अब उड़ीसा के हर कोने पे गूंज रहा है। मतलब हर किसी के जुबान पे हीरालाल मेंडिस का नाम। और मैं भी हर वक्त बोलता हूं कि टीम पे हो हीरालाल तो फिर मैदान पे मस्ता है जिंगालाल। और आप एक बढ़िया खिलाड़ी हैं। लेकिन जानना चाहेंगे ये क्रिकेट का जनून आपके अंदर कैसे आया, ये क्रिकेट को क्यों आपने चुना, स्टार्टिंग कैरियर कहां से शुरुआत हुआ था हीरालाल मेंडिस का कैरियर? କ୍ରିକେଟ କୁ ମୁଁ ବହୁତ ପିଲାଦିନୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ କ୍ରିକେଟ କୁ ମୁଁ ବୋଲି ନୁହେଁ ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ जी ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ବୋଧେ ଛୁଟିଆ ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳଠୁ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ କୁ ମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲିଣି ମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖେଳ ସବୁ ଖେଳ ଖେଳେ କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ। ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମ୍ୟାଚ हुए ମୋ ବାପା ମତେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆମ क्या बात ଦାଦା है। ଆଉ ଆମ ଘରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲିର ପ୍ରାୟ ଲୋକ କ୍ରିକେଟ ହିଁ ଖେଳନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ଜିନ୍ କ୍ରିକେଟ तो ଖେଳେ ମୋ ବାପା ମା ବି ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ବହୁତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ଯେକୌଣସି ଖେଳ ଖେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ମାନେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ନାହିଁ ଘରେ ଖେଳ ଖେଳିଲେ ବି ବାପା ମା କୁହନ୍ତି ହଁ ଖେଳ କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ତ ଆଗରୁ ତ କିଛି ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ ଏବେ ତମ ଦ୍ଵାରା ଯାହା ଗୋଟେ ଫାଇଦା ହେଇଛି ଯେ ଯୋଉ ଲାଇଭ ଦ୍ଵାରା ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାପା ସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ କି ମା ସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ ବି ମନେକର ଘରେ ଥିଲେ ବି ଖେଳ ଯଦି ହଉଛି କୋଉଟାରେ ଲାଇଭ ଆସୁଛି କୋଉ କୋଉ ମ୍ୟାଚ କଣ ମାଇଲେ ଆସିବ ସେ ନିଜେ ବି देखती बहुत क्या बात सपोर्ट है। करते हैं। थैंक यू थैंक यू। आपके माताजी पिताजी को भी बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं, अभिनंदन क्रिकेट वाणी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने आपको सपोर्ट किया जिसके वजह से आज हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक मेमोरेबल मैच को याद कीजिए जो आपके लिए बहुत यादगार हो। मेमोरेबल मैच ଗୋଟେ ଛତ୍ରିଆ ଛତ୍ରିଆ ପାଖରେ ଅରଣ୍ଡୁଆ ଗୋଟେ ଖେଳୁଛୁ जी ଅରଣ୍ଡୁଆ ଖେଳୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ରେ ସେମାନେ ଆମ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ସବୁ ଭଲ ପିଲା ମାନେ ସିଧା ବଲ ଖେଳ ଥିଲା ଆମର ତ ଆପଣ ଏପଟିକି ଆଇଲେଣି ଜାଣିଥିବେ ସିଧା ବଲ ଖେଳ ହଉଛି ସିଧା ବଲ ଖେଳ जी ଥିଲା ଆସିଥିଲେ ସବୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ଆମେ जी ମାଣିକ ଚାନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପରୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ 8
8 ଜଣ, କିନ୍ତୁ ମାଣିକ ଆସିନଥିଲା। ସିଏ ମତେ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ଡାକିଥିଲେ। ଆମ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ବେତଡା ଜିନିୟସ 11 ବେତଡା ଥିଲା। ସିଏ ମାରିଲା ଆମକୁ 200 ରନ, ବୋଧେ 15 ଓଭରରେ 200 ରନ ମାରିଲେ। 15 ନା 12 ଓଭରରେ 200 ରନ ମାରିଲେ। କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଇଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ 9 ଓଭର 2ଟା ବଲରେ ନା 10 ଓଭର ଭିତରେ ଜିତିଗଲୁ। अब मैं रिकॉर्ड के बारे में आपसे सवाल पूछ रहा था, और एक बार आप बताइए कौन सा वो रिकॉर्ड जो आपने खुद बनाया है। ରେକର୍ଡ ଗେଲପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳୁଥିଲି, जी। 2011 କିମ୍ବା 12 ହବ। ସେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲି, ନିଜେ ମାନେ ମାରିଥିଲି 199। ଗୋଟେ हम्म। ମ୍ୟାଚରେ 199 ମାରିଥିଲି, 6ଟା ୱିକେଟ ନେଇଛି। क्या बात है, 189। कितना ओवर का वो मुकाबला था। 20 ओभर ମ୍ୟାଚ। 20 ओवर पे आपने खुद ही मतलब एक तरफा मुकाबला बना दिया अपनी बैटिंग पे, फिर गेंदबाजी पे 6 विकेट भी आपने चटका लिया था। क्या बात है, अनबिलीवेबल। तो वो एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहेगा आपके करियर पे, वो मैच। ଆଉ ଗୋଟେ अब ମ୍ୟାଚ आते ଥିଲା हैं। ଛତିରିଆରେ ଖେଳୁଥିଲି। ସେ ମ୍ୟାଚ ହିଟ୍ जी। ମାଇଣ୍ଡ ପଟରୁ ଖେଳୁଥିଲି। ବହୁତ ମେମୋରେବୁଲ ମ୍ୟାଚ ଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ବୋଧେ ମାନେ ଓଡିଶା ଏକ୍ସାଇ ଖେଳୁଥିଲୁ କହିଦେଲା। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଆମର କୌଣସି ମିସିଂ ଯୋଗୁ 3-4 ଜଣ ପିଲା ନଥିଲେ। 3-4 ଜଣ ପିଲା ମାନେ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ହିଁ ସେଦିନ ନଥିଲେ, ଆଭେଲେବୁଲ ନଥିଲେ। ଆମ ପାଖରେ ସେଦିନ ଆମର ଓନର ଯିଏ ସନଥାଇ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରେସର ସିଚୁଏସନ ସେମିତି କିଛି ଉରିନେସ୍ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ହେଲା ଯେ ସେ ମ୍ୟାଚ ହାର ଜିତକୁ ନେଇ କେବେ ଉରିନ୍ କରିଥିଲେ। କହିଲେ 7 ଜଣ କି 6 ଜଣ ଥିଲୁ, ଏମିତି ଥିଲୁ। କହିଲେ ଆମର ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଫେର ଅଛି। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ କଣ କରିବା, 7 ଜଣ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଖେଳିବା, ଆଉ କଣ କରିବା, ଆଉ କଣ ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଭଳିଆ କଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଏପଟୁ ଫୋନ କରିବେ, ସିଏ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଫୋନ କରିବି, ଏଇଭଳିଆ ଯୁଗାଡ କରି ଖେଳତେ ଗଲୁ। ଯାଇକି ପଡିଆରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଚୁଇଁକାଳିଆ ଭାଇ, ଜଗନ, ବାବୁନି, ଗଣେଶ, ଇମରାନ ଖାନ, ପଲ୍ଟୁ, हाँ हाँ। ମାନସ ମାହାଳିକି, ସିପୁ ସିଧା ବଲ ଥିଲା, ସିପୁ, जी। ଆଉ ଆଉ କିଏ ଲାଡେନ। ମାନେ ସେ ମ୍ୟାଚରେ ଜଗନ ଆସିଥିଲା 8 ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟିଂ, 8 ନମ୍ବର ନା 9 ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟିଂ ରେ ଆସିଥିଲା। ଆଉ मतलब बहुत ବୋଲିଂ सामने ଲାଇନ वाला टीम बहुत तगड़ा था। ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆମେ ଗଲୁ ଖେଳିଲୁ। ସେ ମ୍ୟାଚରେ ଆମେ 12 ଓଭରିଆ ଖେଳ ହେଲା। ମାତ୍ର ଆମେ 112 ନା 113 ମାରିଥିଲୁ। ମୁଁ ହିଁ ମାରିଥିଲି ବୋଧେ 40 ରନ। ମୁଁ ହିଁ 40 ରନ ଦେହ ହାତରେ ବଜେଇ ବୁଝା କରି ମାରିଥିଲି। ବହୁତ ସମୟ ଆମର ସବୁ ୱିକେଟ ପଳେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଆଇଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଚୁଇଁକାଳିଆ ଭାଇ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ ମାଇଲେ। ୱାନ୍ ସାଇଡରେ ବୋଧେ 6 ଓଭରରେ ସେ ମାରିଦେଲେ। ମୁଁ କିପିଂ କରୁଥିଲି। ଫାଷ୍ଟ ସେ 6 ଓଭରରେ ମାରିଦେଲେ 80 ପାଖାପାଖି କି 70 କେତେ ରନ ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ମାତ୍ର 6 ଓଭରରେ ରନ ଥିଲା 40 ରନ କିମ୍ବା ରିକ୍ୱାର୍ଡ 6 ଥିଲା। ମୁଁ ମାଗିକି ଆମ ଓନର ଯିଏ ସନ ଥାଇକି ବଲ ମାଗିକି ପକେଇଲି, ମାନେ ମତେ ବଲ ଦିଅ। ମୁଁ जी। ବଲ ପକେଇଲି, ଯାହା ହଉ ସେଠି ବୋଧେ ଚୁଇଁକାଳିଆ ଭାଇ, ମାନସ ମାଳିକି, ପଲ୍ଟୁ ଗୋଟେ 5ଟା, ଜଗନ, ଏମିତି ବୋଧେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିଥିଲି। ଆଉ ସବୁଠୁ ମତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଥିଲି, ଆମେ ମ୍ୟାଚ ଜିତିଲୁ। 2 ବଲରେ ଥିଲା 14 ରନ, ମୁଁ ଦେଲି 3 ରନ, ଜଗନକୁ ଆଉଟ କଲି। ଆଉ ଇମରାନ ଖାନ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଗୁଡୁ ଯିଏ, ସେ ପକେଇଲା ଲାଷ୍ଟ ଓଭର 6 ବଲ 11 ରନ ଥିଲା, ସେ କରେଇ ଦେଇନଥିଲା। डिफेंड किया। और वो बहुत खुश मैच लगा। शायद कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि सामने वाला टीम जब जबरदस्त हो ना, तो फिर लड़ाई देखने के लिए मिलता है, और जीतने का जो जुनून होता है ना, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो हमेशा आपके अंदर हमने देखा है। लेकिन थोड़ा सा हिटमाइंड क्रिकेट टीम के बारे में बात करते हैं। आगरपड़ा से ये टीम जो क्रिएट हुआ था, या फिर शुरुआत हुआ था, कैसे ये सिलसिला, हिटमाइंड के ओनर के बारे में, हिटमाइंड का जो स्क्वाड है, उन खिलाड़ियों के बारे में, और बतौर कप्तान क्या उस टीम पे खास बात लगा है आपको, आप जितना एक समय उनके साथ खेले हैं। कब से शुरुआत एक हुआ था हिटमैन टीम। 2009-10 ବୋଧେ ଜେଜେ କ୍ଲବ 11 ବି ଜେଜେ କ୍ଲବ ଖେଳେ। ଜେଜେ କ୍ଲବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଯଦି ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରଥମ ଟାଇମ ପାଇଁ କେହି ଚିହ୍ନା କରିଥିଲା, ସେ ଟିମ୍ ହେଲା ଜେଜେ କ୍ଲବ। ତାପରେ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ର ଆମର ଯିଏ ଓନର ସନଥାଇ, ସେ ବି ଏତେ ମତେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ କି ଏତେ କିଛି ମାନେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ। ସିଏ ମୋ ଉପରେ ବି ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଏତେ ମାନେ
ପିସ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଥାଏ ନଥିଲେ ପଡିଆରେ ଗେଜେ ଗେଜେ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ କୁହନ୍ତି କଣ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା ଏତେ ପାଟି କରୁଛି କରୁଛି ସେ କଣ ଖେଳିବ ଖେଳିବ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମତେ ମାନେ ଖେଳରେ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରତି ବହୁତ ବଡ ଅବଦାନ ରହିଛି ନେଇ ଖେଳେଇଛନ୍ତି ଆମର ସିନିୟର ପିଲା ନାଲୁ ଭାଇ ବୋଲି ଥିଲେ ଜଣେ ନାଲୁ ଭାଇ ଆଉ ଆମ ଘର ପାଖରୁ ଜଣେ ଯାଆନ୍ତି ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ସିଏ ମତେ ନେଇକି ସନତ ଭାଇ ବି କୋଅପରେଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସିଏ ମତେ ନେଇକି ବହୁତ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛନ୍ତି 2011-12 ତାଙ୍କର ଯୋଗୁ କହିଦେବା ଗଲେ ମୁଁ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଖେଳିଛି ତାପରେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି ଆପଣ ବୋଧେ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଲାଇଭ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯଦି ଲାଇଭ ଥାନ୍ତା ଯେମିତି ସିଙ୍ଗଲ ଦାସ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଯୋଉ ଭଳିଆ ମାଡ ଦିଅନ୍ତି ଡିଟୋ जी ସେଇଭଳିଆ ଆମ ନାଲୁ ଭାଇ ଯିଏ ସେଇଭଳିଆ ସେମ ମାଡ ଦିଅନ୍ତି ସେତିକି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ମୋଟା ଆହୁରି ହାଇଟ୍ ଆମ जी। ନାଲୁ ଭାଇ ବି ସେଇଭଳିଆ ଖେଳନ୍ତି ଆଉ मन्टू भाई ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି ହିଟ୍ मेन ମାଇଣ୍ଡ ତ मेन कोर ବହୁତ जब जब आप इस समय देखते हैं आपके हिटमैन टीम को, कौन सा वो 4-5 खिलाड़ी है जिनसे उम्मीद लगाया जा सकता है कि ये खिलाड़ी हैं तो हिटमैन यहाँ पे मैच को जीत सकता है। ମାନେ ଫ୍ରାଙ୍କଲି କହିତେ ଗଲେ ଏବେ ପିଲାମାନେ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଇମେଜ ହଉ କିମ୍ବା ଯେ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଯୋଉ ଟିମ୍ ହଉ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ବର୍ଷ ବୋଧେ କହିତେ ଗଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାଙ୍କଲି ପୁରା 5-6 ଜଣ ଖେଳୁଛୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି ଅଙ୍ଗା हम्म, ଅଜୟ ରାଉତ ବାବୁନି ବଣି ମୁଁ हम्म, ବିକାଶ ରାଜୁ हम्म, ଆମର ସିପୁ ଆମେ जी ଆମ ଟିମ ର ପ୍ରାୟ ବୋଧେ ପରମାନେଣ୍ଟ ପିଲା 7-8 ଜଣ ସବୁବେଳେ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ର ଥିଲେ जी। ବନ୍ନା 2011-12 13-14 ବହୁତ ମାନେ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବହୁତ ବର୍ଷର ଟିମ୍ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗିବାରେ 2001-2 ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲାଇଭରେ ମାନେ ସବୁ ଲାଇଭରେ ମାନେ ୟାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କମାଣ୍ଡ 11 1 ନମ୍ବର ଲୁଟୁ ଆରିୟସ 1 ନମ୍ବର ଇଏ 1 ନମ୍ବର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଅନୁରୋଧ ଯେ ସବୁ ଟିମ୍ ଭଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯାଏନି ମୋ नहीं ଦେଖିବାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ କି ଆଗେ ବସିକି ଖେଳିବାର ଦେଖିଛି ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ବସିକି ଦେଖିଛି ସେମାନେ ଖେଳିଛନ୍ତି ଇମେଜ ହଉ ମାନେ ବହୁତ 10-11 ବର୍ଷ ଟିମ୍ 10-11 ବର୍ଷ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ କି ମାନେ ଚଲେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଜୀବନରେ ମୋ ଜାଣିବାର ବୋଧେ ହାଷ୍ଟ ମାନେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଓନର ହିସାବରେ କାହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖେଳିଛି ବହୁତ ଜାଣିଛି କମାନ 11 ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଟିମ୍ ହଉଛି ହଉ ପରମାନେଣ୍ଟଲି 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବା ବହୁତ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଇମେଜ କମାଣ୍ଡ 11 ଭିତରେ କମାଣ୍ଡ 11 ଭଲ ଟିମ୍ ସେଟା ନୋ ଡାଉଟ ଏବର୍ଷ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷର ଆମେ ଯିବା ମାନେ ସେ ଭଲ ଟିମ୍ କିନ୍ତୁ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହଉ ଇମେଜ ହଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଡେଞ୍ଜର 11 ବନ୍ଦ ସେ ବହୁତ हम्म, ବର୍ଷ ସେମାନେ ଖେଳିଛନ୍ତି 7-8 ବର୍ଷ କାଳ କ୍ରିକେଟ କୁ ଖେଳିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଉନ୍ନତଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ ହାରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହାରିଛି 44ଟା जी ସେମିଫାଇନାଲ 44ଟା ସେମିଫାଇନାଲ ହାରିଲା ପରେ କୋଉ ଟିମ୍ ଅଛି ନା ତାପରେ ଟିମ୍ ଖୋଲିକି ଖେଳିବ नहीं नहीं। ତଥାପି 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ମ୍ୟାଚ ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁନି ଭଲ ଟିମ୍ ଆମେ କହିବା ଯେ କମାଣ୍ଡୋ ହଉ କିମ୍ବା ୟୁନିଟ 9 ହଉ ଲୁଟୁ ଆରିୟସ ହଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମାନେ ଭଲ ଟିମ୍ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହଉ ଇମେଜ ହଉ କିନ୍ତୁ 2011-12 ବେଳେ ଏଠି ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଇମେଜ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ବୋଧେ ଓଡିଶା ସାରା ସେତିକି ଲୋକ ହେବେନି ଯେତିକି ଲୋକ ଏଠି ହଉଛନ୍ତି जी जी। नहीं वो राइवलरी भी हमने सुना था कि जब हिटमैन और इमेज के दरमियान मैच होता है तो फिर काफी टक्कर का मुकाबला होता है, लेकिन एकमात्र खिलाड़ी आप ऐसे हैं जो हिटमैन से मुकाबला खेलते हुए आपने मैचेस को जिताया है हिटमैन को, और आप इमेज के तरफ से मैचेस खेलते हुए इमेज को भी जिताया है। तो ये एक मतलब एक कोऑर्डिनेशन है या फिर कुछ अलग सा कॉम्बिनेशन बना है दोनों टीम के साथ हीरालाल मेंडिस का, जिसके वजह से दोनों टीम मतलब हीरालाल मेंडिस को अपने टीम पे लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपका जो पहला टीम था, जहां से आपने जैसे जेजे क्लॉप के बारे में आपने जिक्र किया कि उन्होंने आपका पहचान बनाया, उन्होंने आपको सामने पर लेकर आया और उसके बाद आपको हिटमैन पे मौका मिला। हिटमैन पे खेलते हुए आपने कुल मिलाकर बतौर कप्तान कितना मैचेस आप चैंपियन बने हैं, कुछ याद कीजिए। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କପ୍ତାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ର ମାନେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଟଚ୍ ପକାନ୍ତି ମୁଁ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି କପ୍ତାନ ସେ ହେଲେ ଆମ ଓନର ଯିଏ ସନ୍ତାଇ
सी जहाँ जी। कहती पड़िया बाहर थी हाँ। से ही घटे आउ जदि इनसीडेंटली किसी पड़िया भितर माने मैच सिचुएशन माने अधिक गंभीर हो जाए सनदायी न था जो नालू भाई थिला हमर सीनियर सी डिसीजन नियंती तापर पर किछि डिसीजन मध्य मु नेइछि जे किंतु कप्तान टॉस पकाती मु पकाए अंगा पकाए सेमिति किछि कप्तान न थाए हमर गुटिए वन हैंड ओनली कप्तान सन थाए फिर भी सत अदा बेटा हिटमैन कितना सक्सेसफुल टीम रहा है, यानी कि बहुत बहुत कितना सक्सेसफुल कुल टीम मिला 10-12 साल के अंदर उनका रिकॉर्ड क्या रहा है, मतलब कितना चैंपियनशिप वो जीते हैं। हिट माइंड प्रथम इमेज ठू मिनिमम जो कहली 44 थर जो सेमीफाइनाल हारी प्राय बोधे 20 थर इमेज ठू ही हारी मो जानवर हम्म। 2011 12 कि 13 बेले घटना किंतु 13 रु 14 13 14 15 गोटे 14 15 16 ना कौन इमी 3 वर्ष कंटिन्यूसली मुझे हिट माइंड खेलुची से समय आमर दबदबा जमी थिला ना माने इमेज भी बोधे प्राय अल्प मैच खेली से समय से कलिकता पलैले जी। सी आठी खेलने कलिकता पलैले कलिकता खेलने आम प्राय बोधे कोण अनुकोण माने आम ये डिस्ट्रिक्ट भितर बालेश्वर केउझर हो से जाजपुर हो प्राय बोधे से समय आम हारिबार देखना आमको जदि किए कौन टीम टक्कर दिए से कुरई कोरे कोरे 11 पूरे 11 टक्कर दिए आम खेलु से सब बहुत जीतिचु आउ फ्रांकली कहीदे बोले बुझाई जाए मु गोटे एमती छुआ मु जेजे क्लब 2 वर्ष खेली आसिक हिट माइंड भी 5-6 वर्ष खेली ता भितर मोर बहुत अति खास निजर टीम कहीदे बोले माने कहले अत्युक्ति हेनी डेंजर 11 बंद से मते बहुत सम्मान देइछन जेतेबेले समिस्ते मते माने खेल तो जी भल खेलिला आम डेट रे से भल प्लेयर जो समिस्ते माने आज खराब खेलु माने पदे कि ये टीम कहले ना से भल प्लेयर नुहे से टीम कह सी भल प्लेयर नुहे ना सी आज नुहे किंतु गोटे टीम मुझे देखी डेंजर 11 बंद जे कि ओनर भगु भाई सी जीवन में केवे बोधे बोधे जदि वर्ल्ड 11 हुए इंटरनेशनल टीम जदि डाकिबे से मते कहबे जे 10 जन इंटरनेशनल पिला खेलिबे आ गुटे पिला मोर मेंडिस खेलिबे से जी। जी। बहुत भल पाए बहुत फेथ तांकर मो ऊपर मु जानी ना क्रिकेट जगत कार एते फेथ अछि कि नहीं तांको फेथ मते बहुत भल लागे से मो ऊपर जा को मु कहि आज खेली परिबिनी एते भल अछि सेते बेले तळे जे डर लागे मो खेल रे भी एते इंप्रूव नथिला तू जा ना तू पड़िया रहला हम जीती जीवा सी ता पप्पू भाई बहुत सत्य प्रत्य बंद रे बहुत पिला अछन बहुत सपोर्ट कर जी। भल लागे सेई सब प्लेयर को इमेज रो ओनर को पचरा गला तमर बेस्ट प्लेयर किए सी गोटे प्लेयर आकाश आई आम सनताई पचरा सी कहले नालू आई किंतु डेंजर 11 बहुत पचार सी कहते मोर मेंडिस से बहुत खुशी लगे से टीम एवं से भाई टिके राजनीति रे प्रेसर रही इलेक्शन रे टीम बंद अच्छी 2-3 वर्ष है बहुत वर्ष खेली 8-9 वर्ष खेली तापर तो हिट माइंड रू गली फिर इमेज भी इमेज भी 3 वर्ष खेली 2-3 वर्ष ट्रुथ कथा है मु जो वर्ष जहाँ को कही तार खेलवाटा वर्ष जाक बाउंड एटे जी। किसी डाउट ना जमी भी तार खेल ये एक बहुत अच्छी चीज आपने बताया कि जुबान से जो बात निकल जाता है तो फिर वो बात बरकरार रहना चाहिए एक खिलाड़ी के तौर पर। आपने बता दिया कि हिटमैन के लिए आप ये सीजन पूरा खेलना चाहते हैं तो हिटमैन की तरफ से के लिए, क्योंकि आप कभी कभार 1-2 मैचेस मिस कर लेते हैं ना, तो फिर आपका भरपाई करने के लिए और कोई खिलाड़ी को बुलाना, शायद वो तो हीरालाल मेंडिस हो नहीं सकता है, तो उसका कमी खलेगी टीम को, जहां पे टीम को नुकसान हो सकता है। कारण आमे आमे एबे खेली तो गला बेलू गोटे टूर्नामेंट समिस्ते जानी सारे ओडिशा सारा समिस्ते जानले जे केते फाइनेंशियली माने से स्ट्रांग हेई आमको नहीं खेलते जाउछन आमको खाली खेलते नहीं दिवा पई दीटा गाड़ी दरकार जोड़े को जगह गले 8,000 टका 16,000 टका दरकार खाली भड़ा से दौरान ताकि कौन समय हैरान करवा कारण ओनर कई खराब नुहे आजिका डेट रे जी आमको माने कहला भाई रोजगार देइचंती गोटे संस्था खोली कई खराब नुहे मनकर जड़े ओनर खेलुं कौन खाली गोटे ना इमेज 11 कमांड 11 कि महालक्ष्मी हो खाली ना भितर आमे खेलिकी पैसा धरी पड़ी आसुचंदी सी हारिबार दुखटा छाती भितर रखिकी सी आसुचंदी किंतु को प्लेयर भी किछि नाही सेइतमै से बळे धक्का करिया कथा नुहे जहाँ को जो समय जो कथा कुआ जाइछि से समय ही सेम कथा माने ताको कथा रखिबा नियति दरकार तुम जवान। चलिए हमारे जो फैंस है उनका एक सवाल ले लेते हैं। DRX के अनवर अली, उन्होंने
आपको सवाल किया है कि जीपीएल एक्सपीरियंस के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जीपीएल आप खेल चुके हैं? जीपीएल गोविंद बड़ा प्रीमियर लीग। शायद शायद। हाँ हाँ। जी। जीपीएल हाँ खेल क्या गुटे मैच एक्सपीरियंस रहा? बोधे जाइए, गुटे मैच बोधे जाइए जीपीएल गुटे मैच खेली आ बहुत माने खराब प्रदर्शन रही बोधे मोर सेठी आउ बहुत दुनिया गाड़ी माने से जो दर्शक वर्ष देइछन तापर मु डरी जाऊ जाई नै से मैच तापर मु आइकन नहीं डरी गली नै जी जी। तापर मते चलिए। फोन कले सेठी गली नै मु ना भाई मु सेठी खेली परिबिनी तापर मोटे बहुत दूर को जाई खेलिबा किछि किछि एरिया रे मते भलो लागुछ एरिया रे ही मु खेली परिबी सेमिति नुहे जी जे ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଖେଳିବି ସେଠି ଖେଳିବି ସେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଏରିଆ ମତେ ଯୋଉଠି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗୁନଥିବ ମୁଁ କେବେ ଖେଳିପାରେ ମୋ ପାରେ ବି ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନ ଯାଇକି ନ ଖେଳିବାର କାରଣ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଏ ଯାହା ହଉ କଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ତପନ ଭାଇ ମନୋଜ ଇଲେଭେନ ତେଲକୁଇ ଟିମ୍ କି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଓଡିଶା ସାରା ନ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାନ୍ତେ ପ୍ରାୟ ବୋଧେ ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରି ନଥାନ୍ତେ ତପନ ଭାଇ ଯିଏକି ଆମର ମଞ୍ଜୁ ଇଲେଭେନ ଉନର ସିଏ ମତେ ବହୁତ ଥର ବାର କରିକି ବାହାରକୁ ନେଇକି ଚାଲ ଯିବା ବାହାରକୁ ଖେଳତେ ଯିବା ୟାକୁ କରିବା ମୁଁ ଏମିତି ଭଲ ଗାଡି କରିବୁ ନା ଗାଡିରେ ଯିବୁ ନା ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି ହୁଏକି ୟାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେ ବହୁତ ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରି ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ତମର ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ଯାହା ହଉ ଓଡିଶାରେ କିଛି ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେନି जे ଗୋଟେ ଆମେ ଖେଳୁଛୁ ବୋଲି नॉन लाइफ इस तो वजह प्राय से चारटा अभी अब डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे 150 से ज्यादा लोग अब आपका लाइव को देख रहे हैं। और सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस समय स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे टैग कीजिए। जो सबसे ज्यादा टैग किया होगा, हम वो टॉप फैन लिस्ट पे उनका नाम आएगा और हम उनके साथ भी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन हीरालाल मेंडिस, आप हिटमैन के लिए खेल चुके हैं, हिटमैन टीम के बारे में आपने बताया, सनत भाई आपका जो ओनर रह चुके हैं उनके बारे में बताया, लेकिन इमेज 11 के लिए भी आप 4-5 साल कंटिन्यूसली खेले हैं। तो इमेज 11 के ओनर और उनके खिलाड़ियों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? और वो टीम कैसा लगता है आपको, जिस टीम पे आकाश पात्र, लाडेन हो या फिर इमरान खान जैसे खिलाड़ी हो, उस टीम के साथ आपका कॉम्बिनेशन कैसा रहा है और क्या क्या सीखने के लिए मिला है इमेज 11 से? इमेज इलेवेन को मत बोधे ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଜିତୁ ପାଇକରାय हम्म। ଜିତୁ ପାଇକରାय ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଇମେଜ ଇଲେଭେନ ର ଓନର ଯିଏ ରାଜୁ ଭାଇ ନୁହେଁ କି ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଫଲ୍ଟ ର କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଖେଳ ଆଜି ଅଛି କେମିତି ଯିବ କଣ ନାହିଁ ଯଦି କୋଉଠି କଣ ଆସିବ ତାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ଠିକ ଠାକ ବୁଝନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ପରା କୌଣସି ଓନର ଆଜିକା ଡେଟ ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ କହି ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ ଯେ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ମୋ ଜାଣିବାରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଓନର ଖରାପ ନୁହେଁ ଆଉ ପ୍ଲେୟାର ଆମେ ତ ଆଜି ୟାଙ୍କର ସହିତ ମିଶିକି ଖେଳୁଛୁ କାଲି ତାଙ୍କର ସହିତ ମିଶିକି ଖେଳିବୁ ପ୍ଲେୟାର ହିଁ ଅଲୱେଜ ଯାହା ସହିତ ମିଶିକି ଖେଳିଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ ସେମ ଟିମ୍ ଆମେ ଖେଳୁଛୁ ମନେକର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ବି ଆମେ ସେଇ ଆକାଶ ଭାଇ ସେଇ ଲାଡେନ ଟିପୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖେଳୁଛୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଗଲାଣି ଯିଏ ଯୋଉ ଟିମ ର ଖେଳିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଆମର ଯିଏ ସନତ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତୁ ଯୋଉ ଟିମ ରେ ଖେଳେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ନୋ ଡାଉଟ ମାନେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଯେ ହଁ ଖେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ जी। ଏଇଭଳିଆ आपके କୁହନ୍ତୁ लिए ଆଉ एक संदीप संदीप 45 बबलू, उन्होंने लिखा है कि मेंडिस बहुत बढ़िया एथलीट हैं, जो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन सिर्फ नजर आता है आपके अंदर। संदीप को आप क्या बोलना चाहेंगे? थैंक यू बोलना चाहेंगे? थैंक यू ମୋ ସାଙ୍ଗ चलिए, इमेज इमेज टीम के बारे में आपने बात किया। लगभग हम देखते हैं कि हिटमाइंड हो, इमेज हो या फिर मनोज 11 तेलकोई तेलकोई के ऊपर आते हैं। इस सीजन पे बड़े बड़े टूर्नामेंट आप मनोज 11 तेलकोई के ओर से खेले हैं। उनका कमान को आपने संभाला था। मेरे को याद है छमुंडा कप, मेरे को याद है बागड़िया कप। वहां पे मनोज 11 तेलकोई के लिए हम देख रहे तो हीरालाल मेंडिस नजर आ रहे थे। तो मनोज 11 तेलकोई टीम के बारे में और उनके ओनर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ପ୍ରଥମେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ମନୋଜ ଇଲେଭେନ ର ତେଲକୁର ଓନର କୁ ଆଉ ତା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଓଡିଶାରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଖେଳୁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାନେ କହିତେ ଗଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି ନୋ ରେଜଲ୍ଟ ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଖେଳେଇବା ଓନର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଦେଖିଛି ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେ ତେଲକୁଇ ଆମକୁ ମନେକର ରାଜୁ ଭାଇ ହଉ ଇମେଜ ହଉ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ସନତ ଭାଇ ହଉ ପାଖରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତେଲକୁଇର ଜଣେ ଓନର ଯିଏ କେଉଁଝର ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର ପିଲା ଖେଳୁଛୁ
सी आम उपरे कौन आम खेल देखी बहुत फेक से कंटिन्यूसली आम नो रेजल्ट कौन सी गोटे कप तांको एबे पर्यंत आम देना किंतु तांकर हॉस्पिटैलिटी तांकर ट्रिटमेंट रे आम प्रति मु कहूँ मो प्रति हूँ कि सब पिला आमर कहा प्रति कौन प्रकार भूल ना निर्भुल भाव मैच हारिला परे धैर्यर सहित ताकू हसी हसी कि मु डेरार जो मैच खेलुली मत लगी मु हर मुझे बस कांदुली मन जाए कहले कौन गोटे मैच सुमेन भाई आसी बुझेले कहले कौन गोटे मैच तुम खेलुच कर कौन होगा हारीगला हारीगले कौन प्रकार मान टिके भी तांकर माने दुख ना आउ बागिडिया कहल सेमिफाइनाल खेलली फाइनाल भाया मैच मु खेली ना तथापि मनरे टिके भी माने मत बहुत रिक्वेस्ट कले खेलवाई रही कि जेहेतु मो निज टीम मोर गोटे निजर गाँ टीम अच्छी साई लेवल मैच सेमिफाइनाल मैच श्रीरामपुर गोटे भल टूर्नामेंट हुए आम लोकालिटी एरिया से बहुत आम गाँव प्रबल लोक से देखते जाते से माने निहाती आसवा दरकार था पलि आसली कि मनरे टिके भी दुख नाला मत आणिकी 50-60 किलोमीटर दूर आणिकी मत बस बसैले बबुल को मत बसैकी छाड़े बहुत खुशी लगे मु तो एबे भी कहूँ जदि कौन टीम रो खेली सेपट मैच तेलुगु पटु ही खेली कारण जी आम जी। चिन्हई पटु न खेलवा बहुत बड़ भूल। और एक सवाल में लेना जी बुद्धा देवा भाई आम केन्द्रापड़ा विश्वरंजन साहू चिनुक सह केबे खेली मेंडिस भाई आउ से को भली ऑलराउंडर टिके पचारिबे जरूर विश्वरंजन साहू चिन्नू के साथ वो बहुत सारे मुकाबला खेल चुके हैं। चिन्नू के बारे में जानना चाहते हैं आपके जुबान से, आप क्या तारीफ करेंगे यहाँ पे विश्वरंजन साहू का? चिन्नू सहित मु बोधे एई वर्ष आर वर्ष गोटे ना कौन एई वर्ष टे खेलिली विषय रे एक्चुअली कहिते गले मते लागे जे सब लीजेंड क्रिकेट केन्द्रापड़ा ही बाहर जी नो डाउट बहुत अबाउट भल दैट। भल क्रिकेटर चिन्नू तो एबे आसिले 3-4 वर्ष है केन्द्रापड़ा रे प्राय पिला बड़ नंद भाई गोटे जड़े थे बड़ नंद छोट नंद आम नंद जी एवं खेलुची सहित आम एनपीएल रु खेली आईलुनी केन्द्रापड़ा जगन को मु प्राय बोधे 10 वर्ष है देखिले सब मत लगे केन्द्रापड़ा गोटे लिजान क्रिकेट रे सब भल बाहर चिन्नू बोली नुहे ऑल प्लेयर मत लगे बहुत भल खेलती राजा भाई बालिया राजा भाई आरंभ करके नंद भाई गोटे लेफ्टी थिला रुनीत बोली प्राय बोधे आप जानते कि बहुत क्यूरीयस लेफ्टी बहुत जी भल लगे नंद बड़ नंद भाई जी बहुत बढ़िया कैप्टेन थी बहुत बढ़िया बोलिंग बैटिंग सब करती राजा भाई चिन्नू तो एबे वार्ल्ड माने कहला भाया ओडिशा रे भल ऑलराउंडर सबुठी बोलिंग जी हो बैटिंग हो आ पावर हिटर मत लगे बोधे बहुत भल पावर हिटर जी अब आते हैं थोड़ा सा सवाल नंबर 6 मैन ऑफ द मैच अवार्ड कौन सा वो टूर्नामेंट था जहां पे आप मैन ऑफ द मैच बने थे और वो एक स्पेशल मैन ऑफ द मैच आपके लिए? मैन ऑफ द मैच थिला गोटे से जो छत्रिया खेलुचली मिलिथिला जो सेमीफाइनल टा सेटा तो बहुत मेमोरेबल थिला आ बहुत सारा मैन ऑफ द मैच अछि हाँ हाँ डेंजर 11 बंद पटरू गोटे से माने सानिया साइट उराली उराली रे मैच खेलुचली हमर प्राय सब विकेट पड़े 30 रन मार्चिली बोधे कि बहुत समय खेली 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 विकेट भी 3टा कि 4टा नहीं बहुत समय खेली 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 जीति से मैच से गोटे भल मेमोरेबल मैच थिला आउ गोटे पुरई सहित खेलुचली हिट माइंड पटरू पुरई हाँ विरुद्ध 6टा विकेट नहीं जी तरीमूल भितर से गोटे बहुत भल मेमोरेबल मैच चलिए और एक फनी सवाल मैं लेना चाहूंगा। समय दास ये सवाल पूछे कि आप जब भी छक्का लगाते हैं वो विकेट के चारों तरफ क्यों घूम जाते हैं, आप चक्कर क्यों लगाते हैं विकेट के पीछे, उसका क्या कहानी है? ये कुछ अलग हमको देखने के लिए मिला है मेंडिस से। इसके पीछे क्या राज छुपा है उसके बारे में जानना चाहते हैं समय भाई, आप थोड़ा सा खुलासा कीजिए उसके बारे में। ये एक्चुअली मनुष्यर गोटे थाए जे लक माने लक ऊपर विश्वास थाए जे गोटे छक्का माइली आम बालिया राजा भाई एबे करछंती से गोटे बाउंड्री मारले आरपटी जाउछंती जे जुआर हेकी आछंती माने क्रीज की छुंकी आम कालिया चुंगालिया भाई करछंती बैट करी गोटे विश्वास और भरोसा जे थाए
ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେ ସେଠି ମୁଁ କୌଣସି କିଛି ନୁହେଁ, ଖାଲି ଠାକୁର ସ୍ମରଣ କରିକି ବୁଲି ଆସେ, जी କନଫିଡେନ୍ସ ରେ जी ରୁହେ। जी। ମତେ ଲାଗେ ଯେ ସେଇଟା ମୋ ଲକ୍, तो ବୁଲି ଆଇଲେ ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ तो ବାଉंड्री क्लियर, ହବ बहुत सारे फैंस क्लियर हो चुके हैं कि शायद थोड़ा सा भगवान को याद करते हैं कि मैं जैसे इस गेंद पे छक्का लगाया तो आने वाला गेंद पे भी मैं छक्का लगाऊं और टीम को जीत की ओर लेकर जाऊं। इसके इस उम्मीद के साथ आप वो काम करते हैं, विकेट के चारों तरफ आप चक्कर काटते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप गेंदबाज को भी मतलब चकनाचूर करते हैं या फिर उनके दिमाग को थोड़ा सा घुमा देते हैं कि ये क्या कर रहा है। छक्का तो लगाया लेकिन ये विकेट के चारों तरफ घूम रहा है, थोड़ा सा आप डिस्टर्ब करते हैं गेंदबाज को उस कारण से भी। लेकिन अब आते हैं मैन ऑफ द सीरीज। एक टूर्नामेंट पे आप जब भी मैन ऑफ द सीरीज होते हैं तो फिर हर मुकाबला पे आपको बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस देना पड़ता है, तब जाके आप मैन ऑफ द सीरीज बन सकते हैं। कौन सा वो टूर्नामेंट था जो आपके लिए सबसे बढ़िया गया था और वहां पे आप मैन ऑफ द सीरीज बने थे और वो आपका सबसे मेमोरेबल मैन ऑफ द सीरीज हो? याद कीजिए और उसको शेयर कीजिए हमारे क्रिकेट वाणी पर। ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଆମର ଯୋଉ କହୁଥିଲି, ଯୋଉ ବାଗିରିଆ କପ୍ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ସେଠି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ 2 ବର୍ଷ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ। जी। ସେଇ क्या ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ कैसा परफॉर्मेंस ବହୁତ था, परफॉर्मेंस कैसा था उस टूर्नामेंट पे? ପରଫରମାନ୍ସ, ସବୁବେଳେ ସେଠି ଲୋ ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ 3ଟି ମ୍ୟାଚରେ 13ଟି 14ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିବି, 20-25 ରନ୍ ମାରିଥିବି, କିନ୍ତୁ 14ଟି ୱିକେଟ କନଫର୍ମ ନେଇଥିବି। 13-14 जी ୱିକେଟ ନେଇକି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ ହୁଏ। ସେଠି ମତେ ଏଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ମାନେ, ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଗିରିଆ ହଉ କି ସୁକୁନାଇ ହଉ କି ଯୋଉଠି ହଉ, ବହୁତ ୱିନର ବହୁତ ପଇସା ରହୁଛି ସେଠି। ମାତ୍ର ୱିନର କମ ପଇସା ରୁହେ 10,000, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ जी କ୍ରିକେଟ ଲେବୁଲ ଯୋଉ ଖେଳଟା ବହୁତ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଥାଏ, ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ତାପରେ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ଖେଳ ନିଜ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ ହବା ଜିତିବା ବହୁତ ସୁକୁନ ମିଳେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠି जी ଶ୍ରୀରାମପୁରରେ ପ୍ରାୟ ଖେଳିଲେ 2 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟିମ୍ ନେଇକି ଯାଇଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫେଲୁଅର ହେଇଛି, ଫେଲୁଅର ହେଇକି ସେମିଫାଇନାଲ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ନିଜେ ନିଜେ ହାରିଥିବି, ହାରିକି ତାପରେ ଫେର ଜିଜିର ସହିତ ଫେର 2 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯାଇଛି, 2 ବର୍ଷ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚମ୍ପିୟନ ହେଇଛି। जी जी ସେଇଥିପାଇଁ जी बिल्कुल। और एक शायरी में अर्ज करना चाहूंगा, हीरालाल मेंडी साहब बहुत समय से बातचीत कर रहे हैं और लोग भी आपको देख रहे हैं और बहुत सारे कमेंट भी आ रहा है। सबका सवाल ले पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, इसीलिए मैंने कल वो 8 क्वेश्चन जब मैं स्टाटस दिया था तो 8 क्वेश्चन जिन्होंने क्वेश्चन किया है मैं उनका क्वेश्चन भी आपके सामने रखूंगा और लास्ट टाइम पे हमारा जो ऑडियंस पूल रहेगा कुछ 5-6 क्वेश्चन मैं ऑडियंस पूल से भी लेना चाहूंगा। लेकिन आपके लिए एक शायरी में अर्ज करना चाहूंगा कि बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी जिंदगी पे टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम है। मैंने आपको कभी गम पे बैठे हुए देखा नहीं है, हर समय आप चिल्लाते रहते हैं। जब आप जीतते हैं तो फिर वो जीत को आप इजहार करते हैं, खुशियां हर समय आप मुस्कुराते हैं, ये आपका खास बात लगा है। जो आपको खास बनाता है, वो कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया है, दम तुझमें तो उसे पा कर देखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, दम है तुझमें तो उसे मिटा कर देखा। आपके पास वो दम है, आपके पास वो टैलेंट है, जहां पे आप हिटमाइंड, इमेज 11, मनोज 11, तेलकई को बहुत ऊपर की तरफ लेकर गए हैं। उसके लिए आपको बहुत सारे बधाइयां। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा। कौन सा वो टूर्नामेंट जहां पे आपका टीम चैंपियन बना था और वन ऑफ द बेस्ट चैंपियनशिप हीरालाल मेंडिस के कैरियर पे, उस चैंपियनशिप को शेयर कीजिए हमारे क्रिकेट वाणी पर। ଆମର ଅନ୍ତପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଥିଲା, ମାନେ ଭଦ୍ରକଠୁ 10 କିଲୋମିଟର, 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହବ ପଛେ, ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା। जी ଆମେ ଆମର ସାଇ 11 ର ଯେତିକି ପିଲା, ମୁଁ ଖାଲି ଥିଲି, ଆମ ବବୁଲୁ, 6-7 ଜଣ କି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଆଡ ହେଇକି ଆମ ସାଇ 11 ପିଲା ଖାଲି ଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ जी ସେଠି ଟ୍ରଫିଟା ବୋଧେ ତମ ଭଳିଆ, ତମଠୁ ଆଉ ହାଇଟ୍ ହବ ସେତିକି ଉଞ୍ଚାର ଥିଲା। ସେ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଏତେ ମାଡ ଗୋଳ, ଏତେ ଚାଲିଲା ଟିମ୍ ଭିତରେ, ମାନେ ଓଡିଶାର ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ମିଶିକି ଖେଳିଦେଲେ। ଫାଇନାଲ ଥିଲା ଆମ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଫ୍ୟୁରିୟସ୍ ଆଟାକ୍, ଆମ ଏଗନେଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁରିୟସ୍ ଆଟାକ୍ ଥିଲା। ଆମେ ସାଇ 11 ପିଲା ଖେଳୁଛୁ, ଆମ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ବିକାଶ, ରାଜୁ। ଆମର ଯୋଉ ମତେ ଛାଡି ଦେଇକି ଆମର ଯେତିକି ସ୍କୁଆଡ, ଟିପୁ, ସବୁ ଭଲ ପିଲା, ସେ ସବୁ ଅଲଗା। ମତେ କହିଲେ ଯେ
ମତେ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆମ ସାହି ଜଣେ ପିଲା ଆମ ପିଲା ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଟୁ ଖେଳତେ ଗଲି। ତାପରେ ସେଠି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ହେଲା ସେମାନେ କଲେ 120 ଟୋଟାଲି 120 ଓଭର ଆମେ ଯାଇକି ମାରିକି ବବୁଲୁ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ମାରିକି ରନ 120 ଆଉ 3 ରନ ଥିଲା 2 ରନ ଥିଲା 2 ରନ ଥିଲା 5ଟା ୱିକେଟ ଥିଲା ମୁଁ ଆଉଟ ହେଇଗଲି। ସେଠୁ ଖେଳ ଭାବି ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଯେ ଜିତି ଗଲୁ ବୋଲି। ତାପରେ ଫେର 1 ରନ ପାଇଁ 3ଟା ୱିକେଟ ପଳେଇଲା ଡ୍ର ହେଇଛି 2ଟା ୱିକେଟ ବାକି ଥିଲା ଦେଖିଲା ମ୍ୟାଚ ଡ୍ର ହିଁ ହେଇଗଲା। ଆମେ ସେଠୁ ତାପରେ चलिए। ସୁପର ଓଭର ଖେଳ ହେଲା। ସୁପର हाँ ଓଭର हाँ। ଖେଳ ହେଲା ସିଏ ଗୋଟେ ନିୟମ କଲେ ଯେ ଯିଏ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି ସେ ବୋଲିଂ କରିପାରିବେନି ଯିଏ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିବେନି। ସେଠୁ ମୁଁ हाँ ତ हाँ। ଯେହେତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବ୍ୟାଟିଂ କରତେ ଗଲି ବବୁଲୁ ମୁଁ କହିଲେ ତୁ ଆଉ ବୋଲିଂ କରିପାରିବୁନି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ସେଠୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରତେ ଗଲି ରେଡ୍ଡି ଗଞ୍ଜାମର ରେଡ୍ଡି ଯିଏ ବାମ ବୋଲର हाँ हाँ। ସିଏ ବଲ ପକଉଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ସୁପର ଓଭରରେ ଗୋଟେ ଓଭରରେ ମାରିଥିଲି 33 ରନ। ओ। ଫାଷ୍ଟ ଓଭର ସୁପର ଓଭରରେ 33 ରନ ମାରିଥିଲି। ଆମର ସୁଶୀଲ ଯିଏକି ପକେଇକି ବଲ 33 ରନ ଅଟକେଇ ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ସେଇ ମ୍ୟାଚ ଟା ମେମୋରେବୁଲ ମ୍ୟାଚ ଥିଲା ମୋର। बिल्कुल। ये बढ़िया चीज आपने खुलासा किया। ଆମ ଗାଁ ସାରା ପ୍ରସେସନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଆମ ଗାଁ ସାରା ସେ କପ୍ धरी ପ୍ରସେସନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। जी जी जी। पहले वो प्रोसेसन वगैरह बहुत ज्यादा होता था, कभी कभार आप चैंपियन बनते थे तो फिर आप पूरा खुलकर सेलिब्रेट करते थे। पूरा रात भर आप मतलब उन खिलाड़ियों के साथ डांस वगैरह करना, ओनर भी उस समय खुश रहते थे और बहुत मस्ती करते थे उस समय। अभी तो ट्रॉफी पकड़ो और सीधा घर पे जाओ। लेकिन ये खिलाड़ी को आप कैसे तोलेंगे, तोलेंगे तो तोलते ही रह जाएंगे, क्योंकि ये खिलाड़ी अनमोल है जो अपना एग्जाम जल्दी खत्म करके वहां से मतलब बैट पकड़ने के लिए इतना दूर जाए और वहां पे मैच जीत कर आए, तो फिर उस खिलाड़ी का जज्बा को दाग देनी पड़ेगी। और जहां पे आपने उस मैच के ऊपर कब्जा भी बनाया था। अब आते हैं टॉप 5 बैट्समैन ऑफ ओडिशा टेनिस क्रिकेट। इस सीजन को जब आप उठाकर देखेंगे, कौन सा वो 5 बल्लेबाज हैं जिन्होंने आपको प्रभावित किए हैं? उसके अलावा भी आप कुछ खिलाड़ियों का नाम ले सकते हैं। ଟପ୍ 5 ସିଜିନ ହିସାବରେ ତ କହିପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଭଲ ଏଭରଗ୍ରୀନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସବୁବେଳେ ଇମରାନ ଖାନ ଫାଷ୍ଟ। जी କାରଣ ମୋ ଜାଣିବାରେ ସିଏ ଯେତିକି ତା ଲାଇଫ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ତାକୁ ଯେତିକି ବର୍ଷ ଦେଖିଲେଣି ସେ ଯୋଉ ନକ୍ ଖେଳିଛି ସେଭଳିଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଖୁନାହିଁ ମାନେ ସେଭଳିଆ ଖେଳିପାରେ। 120 ରନ କିମ୍ବା 130 ରନ ମାନେ ମ୍ୟାଚ ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସବୁ ସରିଯାଇଥିବ ଭାବିବୁ ଯେ ହାରିଯିବୁ କିନ୍ତୁ ଇମରାନ ଖାନ ଅଛି ମାନେ ମ୍ୟାଚ ବଞ୍ଚିତ ଅଛି। जी ବହୁତ ବାର ଦେଖିଛି ଯେ ମ୍ୟାଚ ସେମିତି ମାରିକି ସେ ଜିତେଇଛି ମାନେ ତା ଦମରେ ଆମେ ସବୁ ଖେଳୁଥିବୁ ସବୁ ଆଉଟ ହେଇଯାଇଥିବୁ ସେ ଏକୁଟିଆ ଥିବ ଜିତେଇଛି। ତ ମୋର ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ରହିବ ଇମରାନ ଖାନ। ତାପରେ ଆମର ବବୁଲୁ बबलू। ଆମ ବାଂଲା ବବୁଲୁ ବବୁଲୁ। ତାପରେ जी ଜଗନ। जगन। ତାପରେ ଚୁଇଁ କାଳିଆ ଭାଇ। लास्ट वन। ଲାଷ୍ଟ ୱାନ ମଦନ ଭାଇ। मदन। कुछ पुराने खिलाड़ियों का नाम आप लेना चाहेंगे जो जिनके साथ आप खेले हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है? ऐसे कुछ 2-3 खिलाड़ियों के ପୁରୁଣା नाम लीजिए जो जिनके पास ପୁରୁଣା अनुभव हो। ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଖେଳାଳି ହିସାବରେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 5 ଜଣ ହେଲେ ମାନେ 4 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ପିଛାକୁ ପଳେଇଲେ 4-5 ବର୍ଷ ସେ ପଡିଆରେ ଛିଡା ହେଲେ ଟିମ୍ ପଳଉଥିଲେ। ଆମର ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ର ନାଲୁ ଭାଇ ଇଏ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆଉ ଆମର ବୁଲୁ ଭାଇ ଯିଏ ନଜରୁଲ ଇସଲାମ ସେ UPL ଖେଳିଛନ୍ତି। ବୁଲୁ जी ଭାଇ ଇମେଜର ଇମେଜର ସେନାପତି ଭାଇ ଯିଏ ଜଣେ ମରିଗଲେଣି ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଗୁ ମରିଗଲେ ଇମେଜର ସେ ବହୁତ ବଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ। ମୋ ଜାଣିବାରେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ମାନେ ଟୋଟାଲି ଖାଲି ଛକାରେ ଡିଲ୍ କରିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ। ଆଉ ଆକାଶ ଭାଇ ଆକାଶ ଭାଇ आकाश। କି 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଯିଏ ଦେଖିବ ନା ସେ ଟିମ୍ ଆଗରୁ ଆକାଶ ପତ୍ର ଯାଉଛି ମାନେ ଟିମ୍ पळेଇବେ ସେ ନୁଚି ନୁଚିକି ଖେଳିତେ ଯିବେ। जी जी। तो आकाश पत्र उस किस्म के खिलाड़ी थे, अभी भी उनके बल्ले पे वो धार है। मैंने देखा था जब भद्रक उनके होम फील्ड पे खेल हो रहा था और उन्होंने वो राउंडर मैच पे कमाल की एक 50 रन की पारी खेला था और काफी उम्दा प्लेयर रह चुके हैं और इमेज 11 के ଗୋଟେ कप्तान भी रह चुके हैं। अब आते हैं टॉप 5 बॉलर। ଟପ୍ 5 ବୁଲର ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବୁଲର ହେଲା କୁଶାଲ ରାଜ।
किसका এই किसका বছর नाम? कुशाल राजू। जी, राजू का लुटू वॉरियर्स के कोसला राजू का नाम आपने लिया। नंबर 2 नंबर 2 मनु बाया मनु राउत। मनोज कुमार राउत। मनोज कुमार राउत, मनु राउत तो छुई काढ़िया। ଆଉ ମନୋଜ କୁମାର ସେକେଣ୍ଡ ରେ ହେଲେ ବାବୁନି। ଥାର୍ଡ। थर्ड रे बाबूनी दीपक कुमार सामल। ତାପରେ ତାପରେ ଫୋର ହେଲା ଆମର ଜୟଦେବ ମଲ୍ଲିକ ସିପୁ जी, जयदेव। ମଲ୍ଲିକ। ଯିଏ ମନେ ପଡୁଛି ନା ଡେରାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଏଗନେଷ୍ଟରେ ପକେଇଲା 2 ଓଭର 2 ରନ ଦେଖି बिल्कुल बिल्कुल ଆଉ ଶୁଣିଥିଲି। राइट। ସେ ବହୁତ लास्ट वन। ଭଲ ବୁଲର ତା ଟିକେ। ଆଉ ସୁଶୀଲ ଛାମୁଣ୍ଡା କପରେ ଦେଖିଥିଲେ। ସୁଶୀଲ ଯିଏ जी ଯୋଉ ପିଲାଟା ନାଚୁଥିଲା। जी जी बिल्कुल। ମାନେ ଇଏ ये 5 गेंदबाजों का आपने नाम लिया। उससे पहले आपने 5 बल्लेबाजों का नाम लिया था। जब आप बल्लेबाजों का नाम लिया था, बतौर गेंदबाज किस बल्लेबाज के खिलाफ आपको थोड़ा सा गेंदबाजी करने के लिए दिक्कत आ सकता है, यानी कि आप वो टप्पा पकड़ के गेंदबाजी करके निकल जाना चाहेंगे, ज्यादातर कुछ अलग ट्राई नहीं करेंगे? कौन सा बल्लेबाज ज्यादा आपको दिक्कत पेश कर सकता है? ମତେ ଲାଗିବାରେ ମଦନ ଭାଇ। मदन। वही उसी को थोड़ा सा घुमा देते हैं। आप बल्लेबाज हो और ये 5 गेंदबाजों का आपने नाम लिया। किस गेंदबाज के सामने आप थोड़ा सा मतलब बैकफुट पे जाना चाहेंगे, डिफेंस खेलना चाहेंगे, जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे? 5 ଭିତରେ କହିଥିଲି ନା ବାବୁନି ନା ନଥିଲା ନା। ବାବୁନି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଖେଳିବା। चलिए, अब आते हैं टॉप 5 ऑलराउंडर, यानी कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग जबरदस्त होना चाहिए उन खिलाड़ियों के पास। आप भी एक ऑलराउंडर रह चुके हैं, तो 5 ऑलराउंडर आपको पिक करना है। ଫାଷ୍ଟ ଚିନୁ, ତାପରେ ଆମର ବିକାଶ, विकास, ଆଶିକ, आसिक, ଟିପୁ टीपू, ଆଉ ଆମର ଇଏ ଗୁଡୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୁଡୁ। चलिए, ये टॉप 5 ऑलराउंडर का आपने नाम बताया। एक नंबर पे आप ଆକ୍ଚୁଆଲି किसको रखना चाहेंगे? ନମ୍ବର ତ ସେମିତି କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 5 ନୁହେଁ ତ 8 9 ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଛୋଟ ଆକାଶ ଭାଇ ଯିଏକି ମିସିଂ ହେଇଗଲେଣି। ସେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏପଟେ ଖେଳିତେ, କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି କଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିତେ ମିଳୁନାହିଁ। ବହୁତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଏକର ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ମେନ୍ କଥା ଡେ କାହାର କୋଉ ଦିନ ଅଛି, କୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କୋଉ ଡେ ଟା କାହାର ଅଛି ଆମେ କେବେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବିକାଶ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅନସନ୍ ହିରୋ, ମ୍ୟାଚ ର ହାରିଯିବ ମ୍ୟାଚ ଜିତେଇଦବ, ଅନସନ ମାରିକି ଜିତେଇଦବ। ଟିପୁ ତ ଛାଡ ଏଠି ନୁହେଁ, ସିଏ ମୋ ଦେଖିବାରେ କଲିକତା ଦୁନିଆ ଜାଗାରେ ତା ଭଳିଆ ବୁଲର ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ଏବେ ତ ପକଉଛି କଣ, ସେ ଲେଫ୍ଟିଂ କି ଦେଖିବ ମାନେ ମେଡେନ ପକେଇବ, ଯେତେ ବଡ ଭଲ ଲେଫ୍ଟି ହଉ ମେଡେନ। ସେ ଏତେ ଭଲ ବୁଲର ଥିଲା। ଚିନୁ ତ ଏବେ ମାନେ କହିତେ ଗଲେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି କ୍ଲାସ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଏବେକାର ଚିନୁ, ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଆଶିକ କଣ କହିବି, ଅଲଷ୍ଟାର ହେଇଛି ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦି ସିରିଜ, ବାଗିଟା ୱାର୍ଲଡ କପରେ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦି ସିରିଜ, ସମସ୍ତେ ବେଷ୍ଟ। କାହାକୁ ଏଠି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଦେଇ ହବ ନାହିଁ, କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଦବାଟା भी ଭୁଲ। ସମସ୍ତେ ଭଲ चलिए, ଅଲରାଉଣ୍ଡର। कोई बात नहीं। आ, अब जो सवाल मैं आपको पूछूंगा उसका फटाफट आपको जवाब देना है। ओडिशा टेनिस क्रिकेट पे फियरलेस बैट्समैन, फियरलेस बैट्समैन। ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟରେ ଫିୟରଲେସ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆପଣ ବୋଧେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ମୋର କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଆମ ଏରିଆର ଗୋଟେ ସାଇ ଲେଭେଲର ଖେଳେ ଶକ୍ତି ରଞ୍ଜନ ରାଉତ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ମତେ ତାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ଫିୟରଲେସ୍ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଟା ଲାଗିଥାଏ ତା ପିଛାରେ ତାର କିଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲା, ଆମ ସାଇ ଲେଭେଲର ଖେଳେ, ସିଏ ତାର 9ଟା ୱିକେଟ ଯାଇଥିବ କିମ୍ବା 1 ରନ୍ ଥିବ କି ଫାଷ୍ଟ ବଲ, ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଡିଫେନ୍ସ କଣ ସେ ଶିଖିନାହିଁ। ବ୍ୟାଟ ନେଇକି ଯିବ, ବ୍ୟାଟ ରଖିବ, ଘୁରେଇବ, ଛକା ଆଉ 4 ଡିଫେନ୍ସ ନାହିଁ। ମାନେ ସିଙ୍ଗିଲା ବ୍ୟାଟ ରେ ଏପଟ ସେପଟ ବାଜିକି ଗଲେ हବ। ଶକ୍ତି ରଞ୍ଜନ ରାଉତ। एक एक्यूरेट बैट्समैन का नाम लीजिए, मतलब छोटी गेंद मिले तो उसको पुल लगाते हैं, रूम मिले तो कट लगाते हैं, ऊपर डाले तो कवर ड्राइव, जैसे कि ଜଗନ एक्चुअली जो क्लास प्लेयर होते हैं। ଜଗନ 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 जगन का आपने नाम लिया। एक्यूरेट बॉलर जो टप्पा पकड़कर गेंदबाजी करते हैं। ଗଣେଶ गणेश। बेस्ट फिनिशर किसका नाम आप लेना चाहेंगे बतौर फिनिशर? ବେଷ୍ଟ ଫିନିଶର ଆମ ଟିମ ର ନୀତିଶ।
अब आते हैं गेम चेंजर। ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो गेम को घुमा देता है? छोटू आकाश। छोटू आकाश। दो सलामी बल्लेबाज का नाम लीजिए बतौर ओपनर, और वो आपके लिए बेस्ट ओपनर होना चाहिए। ଜଣେ ହେଲେ ଚୁଇଁ କାଳିଆ ଭାଇ ଏଠି, ଚୁଇଁ କାଳିଆ। थोड़ा ଆଉ सा आपको ଆମ बारिश ଟିମର ଜଣେ, बारिश का साउंड आ रहा है आपके पास? ହଁ ହଁ। ये बारिश जिस तरीके से बरस रहा है, आप जब भी मैदान पे होते हैं, वो छक्का चौका का बरसात कुछ इस तरीके से होता है। खता दो सलामी बल्लेबाज। ଅ, ଚୁଇଁ କାଳିଆ ଆଉ हम्म, ଆମ ନିଜ ଟିମରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଖେଳେ, ଲିଟୁ। चलिए, बेस्ट विकेट कीपर। ବେଷ୍ଟ ୱିକେଟ କିପର କେତେ ଜଣ? ଜଣେ। एक दो ले लीजिए। ଏକ ଅଜୟ ରାଉତ ଆମର ଏଠି हम्म, କଣ୍ଡ୍ରି। ଦୁଇ ଜଗନ। जगह। बेस्ट पेस बॉलर, यानी कि उनके पास गति होना चाहिए। पेस ବୋଲର ତ ଗତି କହିଲେ ଗଲେ ଇମରାନ ଖାନ। ଇମରାନ ଖାନ ତ ପେସ୍ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବେ କିଏ କଣ ପକଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭଳିଆ ପେସ୍ ଲାଇଫରେ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। କ୍ରିକେଟ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ ବର୍ଷ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଲେଣି, ତା ପେସ୍ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେ ଆଜି ତା बेस्ट ହାତ କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଞ୍ଜୁରୀ ଯୋଗୁ କମ ପକେଇ ପାରୁଥାଏ, ନହେଲେ ନାହିଁ 2015-16 ବେଳେ ତା ବଲ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଫ୍ୟାସ କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମୁହଁ କାନ ଫଟେଇ ଦେଇଛି ବଲ୍। ବହୁତ run। चलिए, बेस्ट कटर बॉलर, यानी कि कटर वो बहुत बढ़िया डालते हैं। କଟର ବୁଲୁ। चलिए, बेस्ट ବଢିଆ स्ट्राइक ଲାଇନ रोटेट କୋଚିଂ बैट्समैन। ପକାଏ। जी जी। ବୁଲୁ ଯିଏ, ସମ୍ବଲପୁରର ବୁଲୁ ଯିଏ, ସେ हाँ କଟର हाँ। ପକାଏ। ତା ପାଖରେ ବହୁତ ବଲ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଯେ ସିଏ ମାନେ ଟପ୍ପାଟାକୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଟାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପଡେ ଆଉ ଟପ୍ପାଟାକୁ ଛାଡେନି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଏଜ୍ ର ପ୍ଲେୟାର ସେମାନେ, ଭଲ ପକଉଛନ୍ତି। ଛୁଆ ତ ଏବେ ବାହାରିଛନ୍ତି ପକେଇବେ, ସେଟାରେ କିଛି ବଡ କଥା ନାହିଁ। ଏତେ ବର୍ଷ चलिए, ଧରି पकेइबाटा बहुत बड़ा କଥା। बेस्ट स्ट्राइक रूटेड बैट्समैन, यानी कि एक्का को दुक्का पे परिवर्तन करना, सिंगल डबल के ऊपर भरोसा जताना, उस किस्म का खिलाड़ियों का नाम लीजिए। पिन्नू परिडा। पिन्नू परिडा, चलिए बढ़िया चीज। सेफ हैंड फील्डर, मतलब फील्डिंग पे कोई कमी नहीं। ମିନିମମ୍ ତ 4-5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 5 ଜଣ ମତେ ଲାଗେ ସେଫ୍ ଫିଲ୍ଡର। ପ୍ରଥମେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡର କହିବି ପିଲାଡୁ, ସମ୍ବଲପୁରର ଏକ ପିଲାଡୁ। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ରିଆଜ ଭାଇ, ଆମ ନିଜ ଟିମର ଜଣେ ଅଙ୍ଗା ବୋଲି ଅଛନ୍ତି। ତା ପାଖକୁ କ୍ୟାଚ୍ ଗଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବ୍ୟାଟ୍ ଛାଡିକି ପଳାନ୍ତି। ସେ ଏତେ ମାନେ ଭଲ କ୍ୟାଚ୍ ଧରେ ଫିଲ୍ଡିଂ। ଅଙ୍ଗା। और ସୁନା, कुछ नाम? କୋଣାର୍କ ସୁନା। हाँ हाँ हाँ। ସେ ବହୁତ ମାନେ 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 ମୁଁ କଣ କହିବି, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ଡର। ମ୍ୟାଚ୍ କ୍ୟାଚ୍ ରେ ହିଁ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ମତେ ତ ଲାଗିଲା ସୁନା ଏଇ चलिए, ଭାଇ ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇ ଦେଲେ କ୍ୟାଚ୍ ରେ। बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं बेस्ट डेथ बॉलर, यानी कि आखिरी ओवर पे अच्छी गेंदबाजी करते हैं। आखिरी ऊपर में ये रोमियो रंजन ने लिखा है कि मेंडिस आप खुद ही हो। आखिरी ओवर पे अच्छी गेंदबाजी करते हैं आप, लेकिन आप और किसी का नाम लेना चाहेंगे? आखिरी ओवर में पकेଇବା ପାଇଁ लास्ट को बाबुनी। बाबू ने। आपका आइडियल लास्ट क्रिकेटर टाइम बहुत कौन? ଭଲ खेले। आप जब भी क्रिकेट देखते हैं, इंडिया क्रिकेट या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के बहुत सारे खिलाड़ी जो इस समय खेल रहे हैं, आपका आइडियल क्रिकेटर, आप किसको देखकर ये क्रिकेट खेलने के लिए सोचा था, या फिर उनके जैसा खेलने की आपने कयास लगाया था? आइडियल क्रिकेटर कौन? इंटरनेशनल है जी। युवराज सिंह। युवराज सिंह का आपने नाम लिया। वो भी ऑलराउंडर थे, आप भी ऑलराउंडर है, और वो भी छक्का लगाते थे, आप भी छक्का लगा रहे, वो भी विकेट चटकाते थे, आप भी विकेट चटका रहे। तो एक ऑलराउंडर पैकेज जो हमारे गली क्रिकेट पे हम मेंडिस को मानते हैं। आईपीएल पे आपका फेवरेट टीम? आईपीएल पे आपका फेवरेट टीम? हैदराबाद। हैदराबाद। चलिए, बहुत
बढ़िया सवाल आपने दिया। मैंने सोचा था कि और कोई टीम का नाम आएगा, लेकिन चलिए, हैदराबाद के भी फैंस है, बहुत फैंस फॉलोइंग है, और आप हैदराबाद को ज्यादातर पसंद करते हैं। हैदराबाद में ऐसा कौन सा खिलाड़ी जो ज्यादातर आपको प्रभावित किए हैं? ଏ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ୱିଲିମସନ୍। ମୁଁ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସିଭ, ମତେ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ। ତାପରେ ମୋର ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଚିନ୍ତା ସବୁ ଜିନିଷ, ଖେଳ ହଉ ସିଲେକ୍ସନ ହଉ। चलिए, क्रिकेट के अलावा और क्या हॉबीज है आपके पास, और क्या करना पसंद है हीरालाल मेंडिस को? କ୍ରିକେଟ ଲବା ମତେ ଘରେ ମତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ 24 ମାନେ ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ସମୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହିଁ ରୁହେ। ଆଉ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ ମୋ ବାପା ମା ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ଯୋଉ ସମୟରେ ରୁହେ, ସେଇଟା ମତେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଛାଡିଦେଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବା। ଆ, ଆଉ ଆଥଲେଟିକ ଖେଳିତେ ଆଥଲେଟିକ ଖେଳିତେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲସେ ଖେଳେ ତାହେଲେ ଆଥଲେଟିକ। ଆଉ चलिए, ଆଥଲେଟିକ ଖେଳିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲିଗ टाइम ଖେଳିଛି। स्पेंड करना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, दोस्त के साथ घूमना, ये भी एक अलग अलग सा मजा है, और जहाँ पे बहुत सुकून भी समय मिलता है। ଯେହେତୁ କହି ହଉନାହିଁ, ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ବି ସପୋର୍ଟ ଅଛି। ମାନେ ଏବିନି ମୋ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରାୟ ବାର ଆସିଥିଲେ ସେ ନୋଟିସ କରିନଥିବେ। ସେ କୁନି ପୁଅ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ, ସିଏ ମତେ ମାନେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଘରୁ ଯିବି ମତେ ନେଇକି ଯିବ। ସବୁ ମୋ ସହିତ ରହିବ ସବୁ। ମାନେ ଆଜି ଖରାପ ଖେଳିଲି ସେ ବୁଝେଇକି ନେଇ ଆସିବ, କଣ ହେଇଗଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଦିନେ ଜିତିବା। ସିଏ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ରଞ୍ଜନ ରାଉତ ଯିଏ କହିଲି, ମାନେ ସିଏ ଶକ୍ତି ରଞ୍ଜନ ରାଉତ ସିଏ ମତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ଥରେ ବାରିପଦାଠୁ 40 କିଲୋମିଟର 9ଟା ବେଳେ ରାତିର ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିତେ ଯାଇଥିଲି ବାରିପଦା ପଟରୁ। ସେ ଯୋଉ ଘାଟି ଆପଣ ଯିବେ ନାହିଁ, କହିଲା ଚାଲ ମୁଁ ଗାଡି ଚଲେଇକି ତତେ ନେଇଯିବି, ଟେନସନ ନାହିଁ ଚାଲ ଯିବା। ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ବହୁତ କିଛି କୋଅପରେଟ କରିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ହଉ ପବ୍ଲିକ ହଉ। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ତ ନାଁ କହି ହଉନାହିଁ, ମତେ ବହୁତ ପିଲା ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି। चलिए, वो ଜ୍ଞାନ ବି सारे ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, वो सारे ଜ୍ଞାନ ବି ଜଣେ जो ଅଛି ଆମର आपके ପିଲାଟେ ଆଉ। जो जो आपके इर्द गिर्द जो आपको बहुत हेल्प किए हैं, आपको बहुत सपोर्ट किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू सो मच। आपने हीरालाल मेंडिस को सपोर्ट किए, जिसके वजह से हीरालाल मेंडिस अब उड़ीसा पे एक अलग सा पहचान बना चुके हैं क्रिकेट पे, और अलग सा एक छाप छोड़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपका फेवरेट फूड क्या है, खाना क्या पसंद है आपको? ମୋର ଫେଭରାଇଟ ଫୁଡ ଛେନା ମୁଡକି। क्या बात है, चना मुड़की, जो बहुत टेस्टी होता है, और वो खाना आपको पसंद है। आजकल जिस हिसाब से मॉडर्न डे टेनिस क्रिकेट बदल रहा है, क्या खिलाड़ियों को अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए? ଫିଟନେସ ତ ନିହାତି ଦରକାର କ୍ରିକେଟରେ, ମଡର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ ହଉ କିମ୍ବା ଆଗରୁ ବି ଯାହା ବି ଯେତେବେଳେ ବି ଯୋଉ ଖେଳ ହଉଥିଲା, ଫିଟନେସ ବହୁତ ଜରୁରୀ। କ୍ରିକେଟ ଖେଳ କିମ୍ବା ଯୋଉ କାମ କର, ୱିଦାଉଟ୍ ଫିଟନେସ ତମେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଫିଟନେସ ଠିକ ଅଛି ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପସିବୁଲ। କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା जी ପାଇଁ जी। ଯେ ଆମେ ଫିଟନେସ କରିବା ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଲାଇଫରେ ଫିଟନେସ ଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଫିଟନେସ ର କେତେ ମହତ୍ଵ ଆମେ ପାଠ ପଢିଛୁ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ। ଫିଟନେସ ଠିକ ତ ସବୁ ଠିକ। ଶରୀର ଭଲ ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଭଲ, ଶରୀର आप ଖରାପ ତ फिट है तो ଆପଣଙ୍କର आप ସବୁ हिट କିଛି। है। ଫିଟ୍ है तो ଆପଣ ହିଟ୍ ठीक है। चलिए, डीआरएक्स सतपति, उन्होंने आपके लिए बहुत सारा प्यार भेजे हैं, और सतपति, थैंक यू सो मच। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, आपका फेवरेट शॉट? ब्राइट शॉट टू रिवर्स। रिवर्स शॉट, काफी आला लगाते हैं आप। रिवर्स हिट भी सुपर हिट है हीरालाल मेंडिस का। आपका स्टॉप डिलीवरी ज्यादातर आप किस गेंद का इस्तेमाल करते हैं? इनको ट्रप। क्या बात है, नई गेंद और पुरानी गेंद, गेंदबाज बतौर गेंदबाज, नई गेंद के साथ गेंदबाजी करना आसान है, या फिर पुरानी गेंद के साथ गेंदबाजी करना आसान है? ମାନେ ବଲ୍ ତ ପକେଇବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନୂଆ ବଲ ରେ, ଯେହେତୁ ଦିଟା ଫିଲ୍ଡର ବାହାରେ ଥାନ୍ତି, ସର୍କଲ ଥାଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏବେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ,
କିନ୍ତୁ ମତେ ଜାଣିବାରେ ମୋର ନୂଆ ବଲ୍ ହିଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ପକେଇତେ ସବୁବେଳେ। चलिए, नई गेंद के साथ आप ज्यादातर कंफर्टेबल होते हैं, और मैंने बहुत बार देखा है आप नई गेंद के साथ शुरुआत करते हैं, स्ट्राइक बॉलर आप रह चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डगआउट मेमोरीज, कुछ किस्से कहानी जो आप होते तो मतलब मस्ती मजाक तो चलता रहता है। हम जब भी विकास के साथ बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने आपके बारे में बताया था, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे डगआउट पे कुछ ऐसे कहानी है जो डगआउट पे रुक जाता है, वो कभी बाहर नहीं आता है, लेकिन कुछ मस्ती मजाक वाला कहानी आप शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली डग आउट ମାନେ ମେମୋରି ମୋର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଖେଳିତେ ଯାଏ ସବୁ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଇ ଇଲେଭେନ ଯୋଉଠି ଖେଳୁଥାଏ ସେଇଠି ମତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ। ଯେହେତୁ ସବୁ ପିଲା ମୋଠୁ 3-4 ବର୍ଷ ଲେଖା ଜୁନିୟର, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଡେଡିକେସନ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ, ମାନେ ମୋ ଟିମ କି ଆମ ଟିମ ପ୍ରତି କି ସେ ସାଇ ଇଲେଭେନ ପ୍ରତି ବହୁତ ହସ ମଜା କରନ୍ତି। ଆମର ଜଣେ ଟୁଲୁରୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଖାଲି ହସିବନି, ଖାଲି ସର୍ଟ ସର୍ଟ କଥା କହିବ। ଟୁଲୁରୁ, ସୁଶୀଲି, ପଣ୍ଡା, ଆମର ପିଣ୍ଟୁଆ ବହୁତ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ମତେ ଲାଗେ ଯେ କ୍ରିକେଟରେ ବୋଧେ ସବୁଠି କୋଉଠି ବି ନ ଖେଳେ, ତାଙ୍କର ସହିତ ସାରା ଜୀବନ ମୋର କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଦରକାର, ଆଉ ତାଙ୍କର ସହିତ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର। ମୋର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି चलिए, ଲାଗେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଖେଳିବା। आप जब भी देखते हैं कि इमेज को छोड़ दें, हिटमैन को छोड़ दें, ये बेस्ट राइवलरी है पिछले 10-12 सालों से, और किस किस टीम के साथ कोई मतलब जैसे यूनिट 9 हो कमांडो, या फिर लुटू वॉरियर्स संबलपुर, ऐसे दो टीम आप उनका नाम लीजिए जिनका खेल देखने के लिए आपको बहुत मजा आता है। ମୋର ତ ଲାଗେ ଏଠି किस टीम का खेल देखने के लिए आपको ज्यादातर पसंद आता है? ଯୋଉ ଅମୂଲ୍ୟ ଭାଇ ଜଣେ ୟୁନିଟ 9 ଖେଳନ୍ତି। ନା ନା ମୁଁ କହୁଛି ୟୁନିଟ 9 महालक्ष्मी। ଯୋଉ କମାଣ୍ଡୁ କମାଣ୍ଡୁ ଖେଳେ, ଲୁଟୁ ୱାରିୟର ଖେଳେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ हाँ। ଘନିଷ୍ଠତା ବହୁତ ଥାଏ। ତାଙ୍କ ଭିତର ଅନ୍ତରର ଖେଳ ଜିଦିଟା ତାଙ୍କ ଦିଟା ଟିମ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ। ଆଉ ସେ ଦି ଜଣ ଟିମ୍ ଏତେ ଡିସିପ୍ଲିନ, ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦି ଜଣ ଉନର ଅଭି ଭାଇ ହଉ, ଟୁନା ଭାଇ ହଉ, ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ ହଉଥିବ, ସାଙ୍ଗରେ ବସିଯିବେ, ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଦେଖୁଥିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଜିତିବାର ଜୁନୁନ ଦି ଜଣ ଟିମ୍ ପାଖରେ ଥାଏ। ପଡିଆ ଭିତରେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ତାଙ୍କ ରାଇଭଲରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଜଣା ପଡେନି ଯେ ଏଟା ବଡ ଧରଣର ରାଇଭଲରି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ନୋଟିସ କରିବେ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ରାଇଭଲରି। जी ସାଇଲେଣ୍ଟ बिल्कुल। କିଲର ଭାବେ ଚାଲିଥାଏ। ये जो चीज बताया आपने सही बताया, बहुत बार आमने सामने हुए हैं। कभी डेरा पे हुआ था एक बार, डेरा पे लुटू वॉरियर्स भारी पड़ा था कमांडो 11 के ऊपर, घोड़ा बंध अनुकूल पे, जहां पे लुटू वॉरियर्स फिर दोबारा भारी पड़ा था। तो लुटू वॉरियर्स के सामने कमांडो 11 का आंकड़ा उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि लुटू वॉरियर्स हमेशा दबाव डाला है कमांडो 11 के ऊपर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपके माताजी और आपके पिताजी के बारे में जानना चाहूंगा, आपके फैमिली के बारे में जानना चाहूंगा। सबसे पहले आपका माताजी और पिताजी का नाम बताइए। ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ନୃସିଂହ ଚରଣ ନାୟକ। ସେ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହାଇସ୍କୁଲରେ ହେଡମାଷ୍ଟର, ରାୟଗଡାର ମୁନିଗୁଡା ବ୍ଲକରେ। ଆଉ ମୋ ମାଙ୍କ ନାଁ ସୁଚିତ୍ରା ରାଉତ। ସିଏ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ମୁର୍ଗନଇନି ଗ୍ରାମରେ ଏମି ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଭଉଣୀଟେ ଅଛି। ସିଏ सबसे ଏବେ पहले आपके ତାକୁ माताजी सबसे पहले आपके माताजी पिताजी को ढेर सारे शुभकामनाएं क्रिकेट वाणी की तरफ से अभिनंदन में देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो लड़का को जन्म दिया है वो उनका नाम रोशन कर रहे हैं, और उड़ीसा पे एक अलग पहचान बन चुका है। अभी आपके पापा से नाम से नहीं, आपके नाम से आपका पापा का पहचान होता है, और उम्मीद ये रही है कि हमेशा आप उनको खुश रखें, हमेशा आप अपने फैमिली के साथ मुस्कुराते रहे, और भगवान के पास दुआएं रहेगी आप और भी बुलंदियों को छुएं, और आपके मम्मी पापा के साथ हमेशा खुश रहे। ଆଉ ମୋର ଜଣେ ସୁଇଟ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଅଛି ମୋର। ସିଏ ଖାଲି 10 ଟଙ୍କା ମାଗିବ, ଖେଳତେ ଗଲା ବେଳେ କହିବ 10 ଟଙ୍କା ଦେ, ଭଲ ଖେଳିବି। चलिए, वहां पे भी वो भाई बहन का प्यार भी कुछ अलग होता है। रिश्ता तो वो है जो रिश्ता दूर रह के भी निभाया जाता है, वो है भाई बहन का रिश्ता।
बहुत सारे हमारे प्लेयर्स जुड़ रहे हैं, जैसे कि कोणार्क सोना के बारे में आपने बात किया, पीनू परिडा के बारे में बात किया, चुई काड़िया, हर कोई खिलाड़ी अब आपको देख रहे हैं, क्योंकि शायद ये आपका सेकेंड टाइम कि आप सोशल मीडिया पे इंटरव्यू दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ी चीज मेरे लिए रहेगा कि हीरालाल मेंडिस को लोग देखने के लिए इंतजार किए थे, और आपने हमारा बात को रखा और आप हमारे साथ योगदान दी, उसके लिए और एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अ, कुछ सवाल आया है। सुब्रत कुमार साहू, उन्होंने कुछ पूछा है, लेकिन वो जो पूछा है वो कंप्लीटली क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। आप कंप्लीट कीजिए वो क्वेश्चन को, मैं जरूर पूछूंगा। चलिए, आपके फैमिली के बारे में हमने जाना, और हमेशा से सपोर्ट रहा है फैमिली का, माताजी पिताजी का, जिसके वजह से आप एक बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। अब जो सवाल मैं आपके सामने लेकर आऊंगा वो रहेगा रैपिड फायर राउंड, यानी कि इंटरनेशनल क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको 5 सवाल पूछूंगा, और वो 5 सवाल देखते हैं आप सही जवाब दे पाते हैं कि नहीं। पहला सवाल, आईपीएल पे पहला सेंचुरी किस बल्लेबाज ने लगाया था? ब्रेडन मैकुलम। राइट आंसर। आईपीएल पे, आईपीएल पे, जी बिल्कुल आपने सही आंसर दिया, उसके लिए तालियां लगाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेंडन मैकुलम वो पहला बल्लेबाज थे जिन्होंने आईपीएल पे शतक जड़ा था। लेकिन आईपीएल पे पहला हैट्रिक लेने वाला गेंदबाज कौन है? पहला हैट्रिक आपके सामने ऑप्शन में देना चाहूंगा, जाहिर खान, लक्ष्मीपति बालाजी, और उसके साथ ब्रेटली। लक्ष्मीपति बालाजी। राइट आंसर। अभी तक आप अच्छा खेल रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी किस टीम के खिलाफ अपना पहला शतक लगाए थे? पाकिस्तान। राइट आंसर। क्या बात है। देखिए, आप जब भी क्रिकेट को उठाकर देखते हैं, ऐसा कौन सा स्पिनर है जिनके नाम सबसे ज्यादा विकेट शुमार है, यानी कि उनके पास सबसे ज्यादा विकेट वो चटका चुके हैं? मुथैया मुरलीधरन। क्या बात है, राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए ऐसा कौन सा गेंदबाज जो पहली बार 5 विकेट हॉल लिया था? क्रिकेट जब से भारतीय क्रिकेट का क्रिकेट खेलना शुरू हुआ है। ना ना, ऑप्शन ऑप्शन चाहिए। सबसे पहले अजीत अगरकर, कपिल देव और श्रीनाथ। 5टा विकेट हॉल। हाँ, 5 5 विकेट हॉल विकेट। तो श्रीनाथ पर अजीत, कपिल देव। कपिल देव, क्या बात है। वो आप तीसरा खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने पांचों की पांचों सवाल का सही जवाब दिया है। एक बार जोरदार तालियां लगनी चाहिए आपके लिए, हीरालाल मेंडिस। आसान सवाल था, लेकिन आपका जो याददाश्त है वो भी थोड़ा सा तेज है, ये पता चल गया। और एक सवाल ले लेता हूं, और एक सवाल ले लेता हूं। विराट कोहली, विराट कोहली जो रन मशीन कहा जाता है, मॉडर्न मास्टर कहा जाता है, उनका आईपीएल पे एक ऐसा पार्टनरशिप है जो सबसे बड़ा पार्टनरशिप माना गया है। किस बल्लेबाज के साथ वो मिलकर वो पार्टनरशिप बनाया था? डिविलियर्स और विराट कोहली 201। क्या बात है, आपका रन भी आपको पता है। और वाह वाह वाह। चलिए, ये रैपिड फायर राउंड आपने बहुत बढ़िया तरीके से खेला और बहुत मजा आया इस राउंड पे। अब मैं जो स्पेशल राउंड होता है हमारा, शायरी राउंड, उसके ऊपर आते हैं और आपको कुछ शायरी सुनाने की कोशिश करूंगा। बहुत बार मैं मैदान पे, मेरा हाथ में माइक होता है और मैं आपके लिए बहुत शायरी बोला हूं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग एक्सपीरियंस आप महसूस करेंगे कि मुस्कुराहट की कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। आप उड़ीसा क्रिकेट
कुछ नई शायरी भी मैं आपके लिए लिखा था, उसको भी मैं पेश करना चाहूंगा कि ना कोई भाग्यशाली ना कोई अभागा, कि ना कोई भाग्यशाली ना कोई अभागा, किस्मत का सूरज उसका चमके जो अब नींद से जागा, कड़ी मेहनत पक्का इरादा हिम्मत जो दिखलाएगा, पथ पथ पर बिखरे हैं मोती खोज कर वही लाएगा। और निश्चित तौर पर हम जब भी देखते हैं हिटमैन के लिए वो हीरा या फिर वो 24 कैरेट खड़ा सोना खिलाड़ी आप हो, जहां पे आपका ओनर ने आपको ढूंढ कर लेकर आया है कि हीरालाल मेंडिस हमारे टीम पे होना चाहिए, कि कामयाबी के हर शिखर पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना दोस्त, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। वो कहते हैं कि कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता रहता है, मगर एक दिन एक ऐसा तारीख आता है जो कैलेंडर को बदल कर रख देता है। इसीलिए जिंदगी पे सब्र रखो, वक्त हर किसी का आता है। और वक्त आपका आ चुका है और उड़ीसा टेनिस क्रिकेट का तहलका मचा चुके हैं। थैंक यू सो मच हीरालाल मेंडिस ज्वाइनिंग अस इंस्टाग्राम लाइव क्रिकेट वाणी। बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करते हुए। कैसा लगा ये एपिसोड? पिछले 1 घंटा से आप हमारे साथ बने हुए हैं और क्रिकेट वाणी को आप कितना पसंद करते हैं और क्या हमको करना चाहिए, क्या क्या बताना चाहेंगे क्रिकेट वाणी के बारे में आप? କ୍ରିକେଟ ବାଣୀ ଗୋଟେ ଅନୋଖା ପ୍ରୟାସ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଶାରେ ଯେତିକି ଟେନିସ ବଲରେ ଯେତେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ହଉ ରାଉଣ୍ଡ ହଉ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରଜ କାଲଚନ ହଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସେ ପ୍ରତିଭା ଗୁଡିକୁ ଚାରିଆଡେ ଦେଖେଇଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। थैंक यू ଆପଣ ହିଁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ମାନେ ବଡ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମ କ୍ରିକେଟରେ। ଆଉ ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବାର ଅଛି ଯିଏ କି କହିପାରିଲେନି। ସରି, ଆମର ଯିଏ ସାଇ ଇଲେଭେନ ୱିନର ଶଶିକାନ୍ତ ଭାଇ, ସିଏ ଆମ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି। ଆମ ଗାଁର ପିଲା ଜଣେ, ସେ ବାହାରେ ଯାଇ କାମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଟିମ୍ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ମୋର ଆମ ନିଜର 5 ଷ୍ଟାର ଆଗରପଡ଼ାରେ ଅଛି। ଆପଣ ବସିଥିଲେ ବୋଧେ ସେଠି, ସେଠି ମୋ ବଡ ଭାଇ ବସା ବସି କରନ୍ତି, ସିଏ ବି ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି। ଲାଇଭ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ଆମ ଦୋକାନକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଚାରିଆଡେ ରଖିଥିବେ ସବୁ ପିଲାମାନେ। और दो चार सवाल, और दो चार सवाल जो मैं भूल गया था उसको मैं पूछना चाहूंगा। सबसे बड़ा सवाल तो मैं भूल गया कि टॉप 5 टूर्नामेंट आपको पिक करना है। बहुत सारे टूर्नामेंट आप खेल चुके हैं लेकिन ମୁଁ अ, ସେତେବେଳକୁ କହୁଛି ଆପଣ କାହିଁ ସେଟା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଟପ୍ 5 ଆଉ ପ୍ରଥମେ चलिए अभी ଏକ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଦେବି ବାଗିରିଆ କପ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ଓଡିଶାରେ, ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ହିଁ ସେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଲା ଭଳିଆ। ସେକେଣ୍ଡରେ जी, ସୁକୁନାଇ। हमने हमने एक बार मतलब ऐसे ही एक इंस्टाग्राम लाइव पे मेरे को कोई सवाल पूछा कि आप ऑलस्टार को ऊपर रखेंगे या फिर आप बागड़िया कप को ऊपर रखेंगे या फिर आप सुकून प्रीमियर लीग को ऊपर रखेंगे, किसको आप नंबर 1 पे रखना चाहते हैं? तो मेरा ये सिंपल सा जवाब निकला कि ऑलस्टार उड़ीसा का आईपीएल है, सुकून प्रीमियर लीग उड़ीसा का T20 वर्ल्ड कप है और बागड़िया कप उड़ीसा का वर्ल्ड कप है। और जहां जहां से अभी तक उस चीज को कंटिन्यू किए हैं हमारे तमाम क्रिकेट प्रेमियों ने और सारे खिलाड़ियों ने भी। तो बागड़िया कप आपने रखा, उसके बाद ସୁକୁନାଇ ସୁକୁନାଇ ଆଉ ଅଲଷ୍ଟାର ମୁଁ କେବେ ଖେଳି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଯୋଉ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ମୋର ନାହିଁ, ମୁଁ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ସେକେଣ୍ଡରେ ସୁକୁନାଇ। ଥାର୍ଡରେ ଚିକୁ ଚେଞ୍ଜର୍ସ କ୍ଲବ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣ ଆସିଥିଲେ, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଆମ ଏରିଆରେ ବି जी ବହୁତ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ସେ ତାଙ୍କ ଯିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କରନ୍ତି ଦୀପୁ ଭାଇ, ସେ ବହୁତ ଭଲ। ଚିକୁ ଭାଇ, ଦୀପୁ ଭାଇ, ସେ ମୋ ନିଜ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ପିଲା, ମତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଆମ ଏରିଆରେ ସୁନ୍ଦରପୁର, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଆସିଥିଲେ ସୁନ୍ଦରପୁରକୁ। जी ସେ जी ବି ମାନେ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଯେ ଆମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଭଲ କରିବୁ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ଅର୍ଗାନାଇଜର, ତପନ ଭାଇ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବଳିଆ ଭାଇ ହଉ, ଯେତିକି ହଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାର ଚାରଧରିଆ କପ୍। ଆପଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଏପଟେ ଜୁନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ତେଲକୁଇ जी। लेकिन
ये जो 5-6 टूर्नामेंट का आपने नाम लिया, सबसे बेहतर चीज कहाँ पे आपको मिला है? बाकी बेहतर पिच पिच। सुंदरपुर, सुंदरपुर बैटिंग ପାଇଁ चलिए, बहुत बढ़िया। आउटफील्ड कहाँ पे मिला है? बागीडिया, हॉस्पिटैलिटी, खाना पीना, ये सारे बागीडिया बाकी। ସବୁ ବାଗିରିଆ। आप तो मेरे साथ बैठ के खाना खा रहे थे और बहुत जल्दी पे थे कि खाना खाने के बाद फिर मैचेस आपको खेलना है। लेकिन मैं आपको कुछ सवाल जो हमारे फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे कल हमारे जो फैंस है उन्होंने कुछ सवाल पूछा है। आगरपड़ा से बलराम बढ़िया ने ये सवाल पूछा है कि +2 आप जब भी पढ़ रहे थे, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट कंडीगढ़, मेरे को शायद वो नाम अच्छी तरीके से पता नहीं है, अच्छा तरीके से पता नहीं है, लेकिन उस मैच के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जे बलिया जे बलराम से आम जो आगरपड़ा कॉलेज पड़िया जो टूर्नामेंट माने टूर्नामेंट में प्रैक्टिस करू से मोर सहित सब खेले। मो सान भाईटे बहुत माने तार बहुत सपोर्ट से सपोर्ट जो ही आम तू जो खेलिले भी देखते जाती। से भी भल क्रिकेटर भल खेले प्राक्टिस सहित खेले प्राय बोधे जूनियर पिला टूर्नामेंट टूर्नामेंट खेली ना कि बहुत भल प्लेयर। आ से जो गंडीगढ़ कहूनी कि सेटा मु हिट माइंड रे फास्ट +2 फास्ट 2011 बोधे फास्ट मैच खेलते जाइছিলি माने खाली बोधे जलिका खाई पड़ी आछिल ना कोन बोधे से सेही कथारा कहूची जी मते जी। खेली बड़ा सारी पड़ी आछिल जे सेही पई सेटा कहूची। और कुछ थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बारिश हो रहा है, बातचीत करने पे मजा आ रहा है। जिस हिसाब से अब विराट कोहली का फॉर्म चल रहा है और बहुत सारे सवाल उठ रहा है विराट कोहली के खेल के ऊपर। आप हालांकि आप क्रिकेट को जानते हैं, पहचानते हैं। जैसे कपिल देव का एक बयान आया था कि विराट कोहली को अब थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए या फिर उनको थोड़ी देर के लिए टीम से दूर रखिए। जहां पे रोहित शर्मा ने कुछ अलग जवाब दिया कि इतना एक्सपीरियंस है उनके अंदर, तो आप उनको खिलाना चाहिए। आज तीसरा ओडीआई यानी कि फाइनल वनडे मैच है इंग्लैंड के खिलाफ। क्या आज के टीम पे आप विराट कोहली को देख रहे हैं या फिर विराट कोहली को रेस्ट देना चाहिए? आज तो प्राय बोधे नहीं संडे रे बोधे अछि। हाँ, शायद संडे, माफी चाहूंगा। तो जो थर्ड ओडीआई है, आप वहां पे विराट कोहली को देख रहे हैं खेलते मते हुए या फिर? कपिल देव बयान मो हिसाब रे मु एज ए क्रिकेटर लागी जानी जे फॉर्म इज टेम्पररी क्लास इज परमानेंट। परमानेंट। ये हमको 10,000 रन 70टा 100 मारिक देई ये 2 वर्ष फॉर्म रे नाही। इनकेस कौन सी कारण जो तार फॉर्म टा नाही से रन करि पारु नाही। हेलो जी, तो उनको खिलाना चाहेंगे आप? हेलो एक्चुअली आप से उनको फॉर्म रे खिलाना जदि चाहेंगे? नाही हाँ। ग्यारंटी खेलाओ कारण कपिल देव जो बयान देइछंती से जने वर्ल्ड कप विजेता कैप्टेन और स्टेटमेंट दबा तांको पके ठीक लागु नाही। मते तो लागु नाही जे ठीक बोली कारण गोटे प्लेयर हम भाई एते करिछि हमें ताकू जदि 10टा मैच रे किंबा 2टा टूर्नामेंट रे किंबा 2 वर्ष रे ताकू आइडेंटिफाई करिबा ताल 10 वर्ष काल से जो देइछि ताकू केते बेला आइडेंटिफाई करिबो। राइट ये राइट राइट। हमरो गोटे टूर्नामेंट जितेइथिबा टूर्नामेंट रो जितेइबा प्लेयर हमें गोटे मैच जितेइबा प्लेयर को खेलेइबा ना गोटे टूर्नामेंट जितेइथिबा प्लेयर को खेलेइबा। जी से जी गोटे जी। टूर्नामेंट जितेइबार प्लेयर तांकू मते लागुची एज ए रोहित शर्मा कैप्टेन बहुत बढ़िया करूछंती। आ जे जो समय खराब समय गति करे ताकू हमें सीनियर हो जूनियर हो ताकू सपोर्ट करबा दरकार। कारण लोकंकर सब बेले मन रखिथिबा दरकार जे गोटे कथा मनीष जेकोसी काम हो खेल हो कि ताकर फैमिली प्रॉब्लम हो बुलिबा हो एको गोटे मेंटाली जतबेले जने मनीष भांगी पड़ी जाए किंबा मेंटाली से वीकनेस थाए ताकू कौन प्रकार चाप दबा उचित नहीं। कारण सबुठ बड़ जिनिस है जे जने मेंटाली भांगी पड़ा से जी समय आम प्रेसर दबा ठीक नुह। सी ए बहुत मेंटाली प्रेसर जाऊँगी स्कोर बाहर ना केते बड़ गोटे ना 100 गोटे 3 वर्ष है 2 वर्ष है मारी ना सपोर्ट कले से ऊपर को उठे विषय आलोचना कले के ऊपर को उठे। चलिए, आखिरी सवाल इस एपिसोड का। ओडिशा टेनिस क्रिकेट का ड्रीम 11 आपको बनाना है जिसके अंदर आप 5 से 6 बल्लेबाज रख सकते हैं, 2 से 3 ऑलराउंडर रख सकते हैं, 3 से 4 गेंदबाज रख सकते हैं।
तो सबसे पहले दो सलामी बल्लेबाज आपको पिक करना है, आपका बेस्ट टीम होना चाहिए वो। चुईंटालिया मदन। और आपका भी नाम रखेंगे उसी के अंदर, आप उस टीम का कप्तान भी रहेंगे, ये भी बात आपको ध्यान पे रखना है। तो सबसे नाଇଁ पहले ମାନେ चुनकड़िया ମତେ मदन। ମତେ ଛାଡିକି ନା हाँ, ମତେ ମିଶେଇ। आप उसी के अंदर रहेंगे और उसी के उस टीम का आप कप्तान भी रहेंगे। ଓହୋ ଚୁईंटालिया ठीक है। ମଦନ। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଉନ ରେ ବବୁଲୁ, ଆମ ବବୁଲୁ। ତାପରେ ଜଗନ। चलो, ତାପରେ ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ଭାଇ। कौन कौन? ଅମୂଲ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଧାନ। अमूल्य, हाँ। ହଁ ପାଞ୍ଚଟା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଚିନୁ। चिन्नू, ହଁ ତାପରେ ବିକାଶ। विकास। ତାପରେ क्या क्या आप इसके अंदर लाना चाहेंगे टिप्पू सुल्तान को एक ऑलराउंडर के रूप पे? ନାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଡ୍ରିମ୍ ଇଲେଭେନ୍, ଯେହେତୁ ମୁଁ ରହିବି ଟିପୁ ରହିଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ମାନେ ଯୋଉଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କ୍ଲିୟରଲି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ନ ରହିବି ତାହେଲେ ଟିପୁ ରହିଲେ ଚଳିବ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଟିମ୍ ବନେଇବା, ଆମେ ଟିମ୍ ଟାକୁ ଡ୍ରିମ୍ ଇଲେଭେନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଲାଗିବ ଯେ ଏଟା ଗୋଟେ ଜିତିଲା ଭଳିଆ ଟିମ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି जी, ଯେ ମୁଁ ଖେଳିବି ना ମୁଁ ଖେଳିବିନି। अब 7 प्लेयर पिक कर चुके हैं, विकास और चिन्नू, ତାପରେ दो ऑलराउंडर। ଚିନୁ ଚିନୁ ତାପରେ ବାବୁଡି बाबूनी। ତିନି। और 3 गेंदबाज आपको लेना है, उसके अंदर एक लेफ्टी बॉलर होना चाहिए। ତିନି ଲେଫ୍ଟି ବୁଲର ହେଲେ ପରା ଇଏ ବାବୁନି। बाबूनी, ସେଇଠି चलिए। ଅଲରାଉଣ୍ଡରରେ ବାବୁନି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ନାଁ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତିନିଟା ଲେଫ୍ଟି, हाँ, ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟି ବୋଲରରେ, ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟିରେ ରହିଲେ ହେଲା ହଉଛି ବାବୁନି ଏକ, କୁଶାଲ ରାଜୁ ଦୁଇ ଦୁଇ। जी। ତାପରେ 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 लास्ट वन। ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି प्रॉपर गेंदबाज मनोज कुमार राउत। मनोज कुमार राव। चलिए, ये आपका रहा ड्रीम इलेवन। और एक बार बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। चुईकाड़िया मदन, बबलू। चुईकाड़िया मदन, बबलू। उसके बाद आपने नाम रखा ଅମୂଲ୍ୟ। अमूल्य पात्र। ତାପରେ फिर ଜଗନ। आपने जगन का दिए, जगन और अमूल्य पात्र, ये 5 प्रॉपर बल्लेबाज। उसके बाद हीरालाल मेंडिस। फिर आपने नाम रखा विकास का, ବିକାଶ। बाबूनी। ହଁ फिर और ଚିନୁ। ନାଇଁ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିମ୍ ଟା ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଓପନିଂ ଖେଳିଲେ ଚୁଇଁକାଳିଆ ଭାଇ, ମଦନ ଭାଇ ଦି ଜଣ ଶୋଇଲେ। ଯଦି ମନେକର ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଯାଉ ଜଗନ ୟା ଆମ ବବୁଲୁ ବାଉଆ, ଆମେ ଦେଖିବୁ ବୁଲର ହିସାବରେ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କମ୍ବିନେସନ ଖେଳିଲେ ଜଗନ କିମ୍ବା ବବୁଲୁ। ତାପରେ ତାପରେ ଦି ଜଣ ଚାରି ଗଲେ, ଆମକୁ ରନ୍ ଯେହେତୁ ଦରକାର, ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ଦିଟା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, ପାୱାର ହିଟର ଲେଫ୍ଟି ହିସାବରେ ଅମୂଲ୍ୟ ଭାଇ, ରାଇଟ୍ ହିସାବରେ ଚିନୁ, ବିକାଶ ଅଛନ୍ତି। जी, तो ये आपका ड्रीम इलेवन, जो शायद बहुत बढ़िया लाजवाब टीम बना है। लेकिन कुछ खिलाड़ियों का नाम मैं लेता हूं और उनके बारे में आप शॉर्टकट बताना क्या खास बात रही है। मानिक चांद के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ନିଶ୍ଚିତ ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଟା ଭୁଲିଗଲି, ଯେହେତୁ ମାନେ ମନେ ମନେ ପଡିଲା ନାହିଁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଏପଟେ ଏପଟେ କ୍ରିକେଟ କୁ ପଳେଇଲେ। କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେ ମୋ ଲାଇଫରେ ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦେଖିଛି, ସବୁ ଖେଳିଛି, ସବୁ ପ୍ଲେୟର ସହିତ ଖେଳିଛି, ତା ଭଳିଆ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ପ୍ଲେୟାର ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ଯିଏ କି ପ୍ରଥମ चलिए। ଟାଇମ ପାଇଁ ମାଣିକ ଚାନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ବେଙ୍ଗଲରୁ ସୁନ୍ଦରପୁର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିছে, ପୁରା ଓପନଲି କହିଥିଲା ଯେ ଫୋନ କରିକି ଯେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଟିମ୍ କମାଣ୍ଡୋ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କମାଣ୍ଡୋ 11 ସହିତ ଖେଳିବୁ। ମତେ यस, ସବୁଠୁ यस, यस। ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ତାର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବହୁତ ଥାଏ। पिपीली पुओ। ପିପିଲି ପୁଅ ଭାଇ ତ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ମୁଁ ଏନପିଏଲ 2012-13 ଚିହ୍ନିଲିଣି। ଏନପିଏଲ ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ସେ ଗାଡ୍ରେଶ୍ୱର ପଟରୁ ଖେଳିକି ଆସୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଆଉଟସିଂ ବୁଲର କେହି ନଥିଲେ। जी, ସେ ମତେ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଓଭର ପକେଇଥିଲେ, ତିନୋଟି ବଲରେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରିନଥିଲି। ଫାଷ୍ଟ 3ଟା ବଲ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆଇଲେ, ତାଙ୍କ ହାଇଟ ଯେତିକି ଆଇଲେ, ବଲ ପକେଇଲେ ଲେଫ୍ଟ ର ଫାଳେ ଆଉଟିଂ ସେପଟେ ପଳେଇଲା ବଲ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି जी। କଣ ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ଇମିତିଆ ବୁଲର ଟା ଆଇଲା, ବହୁତ ଭାବିଲି।
बोले कि बोलर मु तापर ताको बॉल रे मध्ये आउट हे गली आइले फास्ट रे मध्ये फास्ट टाइम पई देखिथिली वन हैंड शॉट प्रथम ओपनिंग भी बैटिंग करता आइले 50 माइले कि भाग्य असुविधा वर्षद से हारी जाइए से मैच मते आमे 200 केते मारिथिलु से मारी वन साइडेड कर देइथिले तापर 2 ओवर रे 11 रन थिला 11 रन थिला माने 2 ओवर 11 नुहे 3 ओवर थिला 29 रन मु देइथिली 16 ना 17 रन तापर 2 ओवर थिला 11 रन तापर हमर गोटे फुकुल बोली गोटे पिलाटे पकेला देला मात्र 4 रन आ 7 रन लास्ट ओवर रहिला तो आम उन्नत जी सन थाई हिट मैच जो खेलुलु से समय एनपीएल बहुत बड़ टूर्नामेंट मते नालू भाई कहला पका तू पका जा हबो देखा जीव मु भलो पकई से सब बेले 7 रन डिफेंड कर दी पकई से हारी चलिए लास्ट जगतसिंहपुर से मणिकांत दास मणिकांत को यूट्यूब रे देखिछि बहुत शांत शिष्ट प्लेयर आ बहुत भलो प्लेयर भलो क्लास प्लेयर चलिए लुट्टू वॉरियर्स अनुकूल से कंटिया सब तो हस मिजाज प्लेयर बेसी कम कथा कहबे कि बेसी हसई देबे आउ ताको भीतर कौन प्रकार राग आउ एग्रेशन माने एग्रेशन अच्छी कि बाहर आउ ताको हेल्थ देखि कि कई जण भाबिबो से फील्डिंग खराब करंती सेटा भूल कथा से सबुठ भलो फील्डर मो जानिबारे आउ क्रिकेट रे ताको पई कुशाल राजू कोन कहितला गोटे ताको विषय रे मु सुनिथिली जे कहितला ताको पई बॉल नाही जे डिफेंस करथिले ताको सब बॉल मारियो सब बॉल छक्का आई पारियो से सही टाइप रे ही बैट करा ताको डिफेंस बोल क्रिकेट इतिहास रे नाही अब एमएमसीसी संबलपुर से असलम खान असलम भाई तो एबे रिसेंट मोर सहित गोटे तांकर मीट हेकी जाइछि आमे खेलिते जाइछल टाइगरिया कप तांको मु चालकुइरु नेकी आइली एठी आंध्रपुर रे बस चढ़ेली गले सीए एवरग्रीन राउंड वन छोटा छोटी सबुथिरे क्लास उन्नत थे सूर्य चौक तांकर भी समिति किसी चिंता नाही जत्ते बड़ भलो बुलर हो ताउ से डोमिनेट कर देबे पीटी कंप्लीट क्वालिटी निश्चित तौर पर बहुत मजा आया हीरालाल मेंडिस आपके साथ बातचीत करते हुए आखिरी शायरी में आपके लिए अर्ज करना चाहूंगा क्योंकि आप एक बढ़िया खिलाड़ी रह चुके हैं। वो कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा थक कर ना बैठिए मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। रात नहीं ख्वाब बदलता है मंजिल नहीं कारवां बदलता है हौसला रख जीतने का क्योंकि किस्मत बदलने पर वक्त जरूर बदलता है क्योंकि वक्त हर किसी का आता है वक्त हर किसी का आता है। आज वक्त आ चुका था हीरालाल मेंडिस के साथ हमने बातचीत की उनके करियर के बारे में उनके टीम के बारे में बहुत सारे ऐसे किस्से कहानी उन्होंने शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच वंस अगेन हीरालाल मेंडिस। मैं आपसे अब अलविदा लेना चाहूंगा और जाते जाते और एक चीज भी बताना चाहूंगा कि हिटमैन टीम को और भी आप ऊपर की तरफ लेकर जाए और बेस्ट विशेस आप उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे वो नंबर 1 खिलाड़ी बने बतौर ऑलराउंडर आप कमाल करें धमाल मचाए आपकी चमक आपकी धमक जहां पे सिर्फ आपका ही चर्चा हो ये हमारा भगवान के पास दुआएं रहेगी और आपका फैमिली के साथ हमेशा आप मुस्कुराते रहिए खुश रहिए ये हमारा दुआएं रहेगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन हीरालाल मेंडिस जय जगन्नाथ। थैंक यू भाई धन्यवाद मते लाइव को आनी सोशल मीडिया रे समस्त इच्छा रखी आउ कहले जे हिट माइंड टीम को 1 नंबर करी चेष्टा करी किसी ना मु जो टीम रे भी खेले सही मैच तो सी टीम 1 नंबर हवा दरकार ए वर्ष तो आरंभ हबो नूतन करियर देखा जीवो ऑल द बेस्ट थैंक यू ठीक ठाक खेले डेडिकेशन सहित क्रिकेट खेले सेटा जो टीम होई जय जगन्नाथ।